राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन्वेन्यस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रेयस्तनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पणं मार्जनं श्रेयचन्द्रिका वितरणं विद्याधुरीपूजनम् आनन्दाभुतिवर्धनं प्रतिपदां पूर्णादासारयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् अहंकारी बहुधारी सर्वशक्ति लीलादृशी तव कृपा भगवन् नमामि। दुर्गे प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना कीर्तनीय सदा हरि न धनं न कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरचेतुति हरिनन्दन पतितं माविष्टमे भवान् कृपया नयनं वदनं गदगदुदार्या पुलके भविष्यति युगायं निमीषेण चक्षुषप्रणाविचारिकं शून्यायं जगत् सर्व गोविन्दं विरमेण अश्लिष्यवापलगणानि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम एक साथ नहीं आता सीरियल भाई देख के बोलिए। ये पड़ी हिंदी में। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र नाम भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना,
हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। 10वें नाम पर थोड़ा बताइए। 10वां नाम क्या है और कैसे हमें बचना चाहिए? हम जब करते लेकिन उसमें हमें विश्वास हम नहीं करते कि नहीं ठीक है। क्या है जब- वापस बताइए, 10वां क्या है? 10वां नाम अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना ही एक अपराध है। तो पहला इसका है कि हम जपा करते मतलब हमें जप करते समय ये सोचना चाहिए कि हम भगवान को बुला रहे हैं, भगवान को मतलब भगवान को आवाहन कर रहे हैं भगवान का। ऐसा नहीं समझना है कि जस्ट एक 16 अक्षर का नाम है तो हम जस्ट एक हरे कृष्णा करके उसका वो कर रहे हैं और उसकी महिमा को समझना चाहिए कि इसकी कितनी महिमा है। अगर हम ये 16 अक्षर एक बार भी बोलेंगे तो हमें ये समझना है कि वो हम डायरेक्ट भगवान की ही उपासना कर रहे हैं और ऐसा नहीं समझना है कि जस्ट एक महामंत्र है और हाँ हमें 16 माला करना है तो फटाफट खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके एक एक नाम में भी बहुत शक्ति है, ये समझ के हमें जपा करना चाहिए और जपा करते समय पूरा ध्यान जपा के ऊपर होना चाहिए। हमें इधर उधर जो आप बताते हो जैसे नहीं देखना है और जितना हो सके हमें मॉर्निंग टाइम में जपा कर लेना चाहिए ताकि हमारा जपा बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि वो टाइम में ध्यान भटकता नहीं है और ऐसी जगह बैठ के जप नहीं करना चाहिए जहाँ हम ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाए। वो ऐसे हमें जप नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी एकांत जगह पे करना चाहिए ताकि पूरी तरह से हमारा जो ध्यान है वो हमारे जपा में हो, बाकी जगह पे ना हो। सेकंड पार्ट ये था ना। वो हाँ सॉरी, मतलब हमें भौतिक आसक्ति को थोड़ा उसको छोड़ना चाहिए कि हमें वो आसक्ति ऐसा नहीं कि जब कर के लिए मैं जब करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा या मुझे वो चाहिए तो मैं जब करूंगी तो मुझे मिल जाएगा, वैसा सोचे हमें जब नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ इतना है कि हाँ हम एक भगवान का श्रवण कर रहे हैं, भगवान को याद करके हमें जप करना चाहिए, उसमें हमें हमारी इच्छाओं को साइड में रख के जप करना चाहिए। सिर्फ जपा के समय, बाकी समय नहीं बाकी समय भी रखना चाहिए पर अभी फिलहाल जपा का तो इम्पोर्टेंट जप को देना चाहिए वो टाइम। तो भौतिक आसक्ति बनाए रखना मतलब क्या? बनाए महिमा रखना जानने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, इसका मतलब क्या? ठीक है, आपने काफी बोल दिया। बलराम बंधु भगवान नाम भगवान नाम के जप जो करते हैं तो इससे हमें जैसे कि बाकी देवी देवताओं को जो सब लोग ये पूजा अर्चना करते हैं उनके नाम लेते हैं तो उनका कुछ ना कुछ उनसे एक अपेक्षा रहता है कि किसी भौतिक चीजों को तरह पाने की इच्छा रखता है। लेकिन भगवान नाम के तरह के जो जप करते हैं तो इसमें हमें भौतिक आसक्ति तरह के बोलते बिल्कुल नहीं हो जाए, क्योंकि ये जो भौतिक दुनिया ये पूरा कष्ट से भरी हुई है। यहाँ पे हमें बोले तो ये नहीं सोच रहे कि हम कोई शरीर नहीं है, हमें एक आत्मा है और हमारा जो जगह है वो है भगवत धाम में जाना है। तो इस भौतिक संसार में अगर किसी चीज के ऊपर अगर हम लोग आसक्ति रखते हैं तो भगवत धाम के प्रति हमें आसक्ति तरीके नहीं होते। तो इसलिए भगवान के जो नामस्मरण करते हैं तो ये इसी भौतिक संसार में हमें कुछ पाना है ये मन में रख के कभी सर ये नहीं करना, सिर्फ भगवान की सेवा करना है, अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित करना है, ये सोच के हमें भगवान की। ये जपा का समय हो गया, बाकी दिन में आप क्या करेंगे? उसमें क्या लिखा है कि इतना जानने के बावजूद भी भौतिक आसक्ति लगाए रखना, मतलब क्या? क्या बताए, मतलब इतना जानने के बावजूद मतलब क्या? इतना जानने के जैसे कि बोले हम लोग
जानते कैसे कि भगवान सारी चीजों के निर्माता है और भगवान ये सारे सृष्टि का निर्माता भी है और इसकी भोग करने वाला सिर्फ भगवान ही है और हम सिर्फ भगवान के एक दास है, हम उनका सिर्फ सेवक है, क्योंकि हमें आनंद सिर्फ भगवान की सेवा करने से ही मिल सकता है। हमें किसी भी भोग वस्तु में हमें कभी आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि हम भगवान की एक बोले तो एक क्या बोलते हैं ये चिंगारी है, एक अंश है। तो इसलिए जब हम भगवान को असर प्रसन्न करते हैं तो उनकी प्रसन्नता से ही असर के हमें ऑटोमेटिकली प्रसन्नता निर्माण होता है। इसलिए हमें क्या करना है, ये तो फिलोसफी जान गए, ये सब जान गए कि हम जीव हैं, हमें भोग नहीं करना है, भगवान ही भोक्ताराम है। करना क्या है? करना सिर्फ भगवान की सिर्फ भक्ति करना है, भक्ति करना है, जॉब वॉब नहीं करना, घर पे काम नहीं करना, जब करना, लेकिन जब भी सिर्फ भगवान को समर्पित करके करना है। मतलब क्या करना, भगवान के लिए करना है। मतलब अगर जब करते हैं क्योंकि भगवान के लिए भगवान की सेवा के लिए हमें जो सारी सामग्री चाहिए, तो उसके लिए हमें जो धन की प्राप्ति करना है, उस धन को सिर्फ भगवान की सेवा में लगाने के लिए हमें उस धन को अर्जित करना है, ये सोच के हमें जॉब करना चाहिए, न कि हमारे घर पे सबको इसको ये लगने वाला है, इसको वो लगने वाला है। जो भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना मतलब क्या है? एक तो आपने बताया कि हमें जो कमाते हैं वो भगवान को अर्पण करना है, और आपकी फैमिली है, आपका जॉब है, रिलेटिव है, उनका क्या करना है? उन सभी को भी भगवान की सेवा में लगाना है, उनको भी भगवान की सेवा करने के लिए हमें प्रेरित करना है। उनके ऊपर के आसक्ति कैसे कम करना है? उनके ऊपर आसक्ति है कि नहीं? अश्वम में आसक्ति है, वाइफ में आसक्ति है, बच्चों में आसक्ति है, कम कैसे करेंगे कि नहीं कम करना? नहीं, बोले तो सभी फैमिली के ऊपर जो आसक्ति है, तो ये हमें ये सोचना चाहिए कि हम सिर्फ इसी जन्म में सिर्फ हम लोग एक दूसरे का माता है, पिता है, भाई है, जो भी है, लेकिन जब हम लोग ये भौतिक जब छोड़ देते हैं, उसके बाद सब लोग भगवान किस तरीके बोले जब हमें जाते, जब दूसरे दुनिया में जब जाते हैं, तो वो तो फिलोसफी पता है, आसक्ति कम कैसे करें? आसक्ति किसी को भी आ सकती है ना? हाँ, सबको थोड़ा बहुत आसक्ति है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन कम कैसे करें? भगवान के नाम की जप करके ही बोले तो कम हो सकते हैं। और कुछ बोलना चाहिए, आसक्ति कैसे कम करें? हमको सबको आसक्ति है, अपने घर से, अपनी फैमिली से, है ना? तो उसको कम कैसे करेंगे? क्योंकि अगर कोई नहीं भी बोलेगा तो भी होता ही है। हाँ, तो उसमें लिखा है ना कि अभी इतनी इंस्ट्रक्शन सुनने के बावजूद भी आसक्ति बनाए रखना, ये भी एक अपराध है ना? तो उसको कम कैसे करेंगे? आसक्ति कम कैसे करेंगे? ये तो पता नहीं पता, हरिनाम में से हो जाएगा। भगवान का प्रसाद खिला के हमको प्रसाद खिला के माता जी के बेटर हाफ कहीं और है, भगवान का कीर्तन करके, हाँ, भगवान नाम के प्रचार करके घर के प्रभु जी, हर काम में भगवान जी को सेंटर में रख के करना है, तब शायद थोड़ी आसक्ति कम हो। ओके, सब कुछ जो है भगवान को सेंटर पर रखना है, मतलब हाँ, सेंटर में ये घर किसका है? भगवान जी का। ये हमारा घर गया है, ये हम कौन है? फिर टेनेंट है, इस घर में टेनेंट है, सेवक है, सेवा करनी। तो उस वैसे घर की आसक्ति कम होगी। फैमिली मेंबर्स कौन है हमारे? भगवान है, नहीं, हमारा फैमिली मेंबर्स कौन है? हमारा जो फैमिली भगवान के अंश है, भगवान के अंश है। तो वैसे समझना है, ऐसे नहीं समझते कि मेरी पत्नी मेरी है ना? ये भी एक जीव है जो इस जीवन में मेरे साथ आएगी, या मेरे बच्चे जो है जीव है, इस जीवन में मेरे साथ आएंगे, ऐसे समझ के उसको समझना है ना? तो रोज ये सुनेंगे तो आसक्ति कम होगी। नहीं तो कुछ बोला? ठीक है, और किसी को बोलना है आसक्ति कैसे कम करेंगे? तो जब हम रोज उसको याद करेंगे कि ये मेरी फैमिली नहीं, ये भगवान की फैमिली है ना, तो आसक्ति कम।
जितना हम ज्यादा मानेंगे कि नहीं मेरी फैमिली है, मैं उनके लिए कमाता हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही घर पे कमाता हूँ, प्रकाश पर बोलेंगे मैं घर पे कमाता हूँ इसलिए सब चलता है घर, तो क्या होगा? हम खुद को क्या समझेंगे? कंट्रोलर समझेंगे। तो वो नहीं है, सब कुछ भगवान कंट्रोल कर रहा है ना। तो ऐसे जब हम बार बार सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे तब जाके ऐसे तब जाके जब अवानप्रस्थ लेंगे तो हम पूरी तरह से उसको उसको डिटैच हो सकते हैं, अनासक्त हो सकते हैं, है ना। अभी हमारे आसक्ति सबसे ज्यादा किसके साथ है? भौतिक चीजों के साथ, फैमिली मेंबर्स सबसे ज्यादा फैमिली मेंबर्स, शरीर के साथ है हमारे सबसे ज्यादा, है ना। तो शरीर के साथ अस्तित्व पहले कम करना पड़ेगा। कैसे कम करें? कंफर्ट जोन से बाहर कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आएंगे? देखो प्रैक्टिकली हम सिर्फ अगर ऐसे पढ़ते रहेंगे ना कि 10 हम आड़े की 10 हो रहा है तो कुछ फायदा नहीं है। जब तक हम उसको बारे में सोचेंगे नहीं डीपली कि क्या है ये, 10वां नंबर हम रोज 10 नंबर बोलते हैं, मैं अज्यूम करता हूँ कि सब लोग बोलते हो, तो इसके बारे में डीपली सोचना है कि इसको मैं अपने जीवन में कैसे उतारूं। तो कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है? ऑफलाइन आना है, वन ऑफ द रेगुलरली काउंसलर मीटिंग आना है, ऑफलाइन होगी, फिजिकल, ऑनलाइन कंफर्ट तो मतलब कहीं भी हो, बागवाली में भी हो, नगर में भी हो तो भी आना है। क्यों हो? क्योंकि हम भक्तों का संग चाहते हैं, तो जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा हम भगवान को दिखा रहे तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, है ना। अरे याद है कि हम जब काउंसलिंग मीटिंग अटेंड करते थे हम तो पिंपरी चिंचवड जाते थे, कभी कभी चंदन नगर जाते थे, हर अलग अलग घर होता था, अथर्व में होता था, कभी अथर्व मतलब शिवाजी नगर। मंदिर भी गया तो होता है डेली, अगर मंदिर में दर्शन के लिए भी जाते थे नहीं तो दर्शन के लिए वो तो एक अभी रूप गोस्वामी में 64 दिए हैं, है ना, उसमें से वो एक अंग है। काउंसलिंग मीटिंग अटेंड करना ये भी एक अंग है उसमें। राधानाथ महाराज ने और टेम्पल ने हमारे लिए सिस्टम बनाया है ताकि हम भक्तों से मिले, ऐसी चीजों के ऊपर चर्चा करें। तो ये चीजें कहाँ चर्चा होती है ना। हम नामाफल के ऊपर चर्चा करते हैं, जपा के ऊपर चर्चा करते हैं, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं, ये चर्चा कहाँ होती? हम तो रेगुलरली क्लासेस भी नहीं सुनते, है ना। हफ्ते में एक बार क्लास सुनना तो रेगुलर नहीं है, रोज आधा घंटा क्लास सुनना चाहिए, है ना। तो उसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। बट जपा के ऊपर थोड़ा देर बोलता हूँ, उसके बाद फिर हम राधा माता जी को देंगे, बलदेव विद्यावासन के बारे में बात करेंगे माता जी। तो देखिए हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है या क्या होना चाहिए? भगवद्गीता अभी क्या? अभी तो नहीं समझना, अभी क्या? 16 माला कंपलसरी होनी चाहिए। 16 माला जोग होना चाहिए। ओके, 16 माला कैसे होना चाहिए? गाड़ी में जाते होते, आते आते, काम करते करते ध्यान पूर्वक होना चाहिए। ध्यान पूर्वक जपा क्यों करना है? क्या जरूरत है? भगवान को संतुष्ट करने के लिए। जैसे अभी प्रकाश पर्व ने रीना माता जी ने हमें घर पे बुलाया है ना, हम लोग आ गए सब लोग और वो अपने काम में उलझे हुए हैं, तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो वैसे ही हम भगवान को बुला रहे हैं हरे कृष्णा, तो भगवान बोल रहे हैं वो तो बोलो क्या चाहिए, तो हम बोल रहे हैं कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे, अपने अपने विचार में लगे, शाम को क्या करना है, इधर क्या करना है, तो अलग अलग विचार चल रहे हैं हमारे मन। इसका मतलब हम भगवान का अपमान कर रहे हैं सबसे। भगवान पूछ रहे हैं हमें क्या चाहिए आपको, और हम क्या कर रहे हैं? ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है अच्छे से जपा करना। इसलिए हम बार बार हर क्लास में ये बोलते हैं, क्योंकि यही एक चीज है, मैंने इस्कॉन में बहुत देखा है कि इस्कॉन में भक्त बहुत सेवा करते हैं, बहुत क्लासेस अटेंड करते हैं, बट जपा के समय क्या करते हैं? कर्टसी जपा करते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं भाई? गौर नहीं, आपकी कृपा के लिए कर रहे हैं, आपके उपकार के लिए कर रहे हैं, ये जपा नहीं है। जपा मतलब 2 घंटा आपका पूरा फुल फोकस होना चाहिए। जैसे देवदास पर ऑफिस में कोई काम मिलता है तो आप मोबाइल में देखते देखते काम करते हैं, माता जी से फोन पे बात करते करते काम करते हैं, माता जी बोलते मुझे फोन ही नहीं करते, है ना। तो आप कैसे काम करते हैं? पूरा फोकस देखिए, कुछ गलती होगी तो क्या होगा? फटका मिलेगा। तो इसीलिए वैसे ही हमें जो हम भौतिक दुनिया में करते हैं, जैसे माताएं कुकिंग करती हैं तो उनको इधर उधर ध्यान भटक नहीं सकता ना, ध्यान पूरा फोकस होना चाहिए। वैसे जपा के समय और पूरा ध्यान हमारा फोकस होना चाहिए।
तो कैसे करेंगे फोकस, ध्यानपूर्वक जपा कैसे करेंगे, क्या टेक्निक्स है? मैं 6 टेक्निक्स बताऊंगा आपको, जो मैं बार बार बता चुका हूँ, बट रोज बताएंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि रोज हम इसको ऊपर हमने मनन करना चाहिए कि मैं इसे कैसे अच्छा जपा करूँ। तो जब भी हम रात को सोते हैं, कितने बार भी सोचा, रात को सोते समय हमने प्रण लेना चाहिए कि मैं कल मेरा जपा 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे ज्यादा भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 घंटा मैं पूरा फोकस करके जपा करूँ और मैं कुछ नहीं करूंगा उसमें। ये अपने मन को पहले बोलना है ना। जैसे आपको अगर, जैसे देवीदास प्रभु को अगर यूएस जाना है कल सुबह 3 बजे उठ के, तो आपको रात को सोते समय क्या सोचेंगे, कल जल्दी उठना है मुझे, 2 बजे उठ के फ्लाइट पकड़नी है, तो जाना ही पड़ेगा 3 बजे। तो आप बार बार मन को बोलते हो, अलार्म लगाते हो, लोग आपके अपने फैमिली में बोलते हो मुझे जगाओ। तो ऐसे ही आपको मन को बोलना है कि मुझे कल सुबह जल्दी उठ के पहले 2 घंटे का जपा अच्छे से करना है। हाँ, ये पहले माइंड को आपको बताना है, तो माइंड क्या होगा, प्रिपेयर्ड रहेगा, हाँ ठीक है मुझे अच्छा जपा करना है। आप प्लान ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? जैसे कोई महत्वपूर्ण हमारा काम होता है तो हम क्या करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं। जैसे कोई ट्रिप के लिए जा रहे हैं, है ना, घूमने के लिए जा रहे हो, तो क्या करते हैं, पूरा प्लानिंग होता है हमारा, रात रात को जग के प्लानिंग करते हैं। पर हमारा जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसी का प्लानिंग करते हैं, है ना। तो पहले वो चीज है, ठीक है। दूसरा चीज, सुबह उठने के बाद अगर हो सके तो मंगलागति करके करें, अगर वो नहीं हो सके तो फ्रेश होके, कम से कम नहाना सबसे इंपॉर्टेंट है, पर अगर नहा भी नहीं सके तो ठीक है, बट ब्रश करके, फेस वॉश करके, पैर धो के एक जगह बैठना है, ठीक है। हो सके तो अल्टर के सामने, नहीं तो फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे गद्दी के ऊपर नहीं बैठना है। गद्दी के ऊपर क्यों नहीं बैठना? नींद आएगी। नींद आ जाती है। क्यों नींद आती है? कंफर्टेबल इसलिए। और क्या कारण है? पेड़ कौन से मोड में होता है, गुण में कौन सा होता है? तमोगुण में होता है पेड़, है ना। अब कभी भी जाके बेड पे बैठो नींद आती है ना, तो इसलिए बेड पे नहीं बैठना है, सोफे पे भी नहीं बैठना है। क्यों? कंफर्टेबल है बहुत सी बार, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं चाहिए, तो कुर्सी पे बैठिए, नीचे बैठिए, स्टूल पे बैठिए, है ना। तो पहला काम ये करना है। दूसरा, अभी माइंड को बताना है कि नेक्स्ट 2 घंटा मुझे और कुछ नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ मुझे जपा सुनना है, हरे कृष्णा ये शब्द सुनना है मुझे सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। कि आपको माइंड को बार बार बताना है। क्यों बार बार बताना पड़ता है? जागरूक अगर कुछ नटखटपना कर रहे हैं तो आपको एक ही बार में मान जाते हो? मामा को पूछना पड़ेगा, रीना माता जी, एक ही बार में मान जाते हो? बार बार खौफ है और उसको बार बार बोलना पड़ता है। जैसे बच्चों को बार बार बोलना पड़ता है कि बाहर मत जा, ये मत जा, वैसे मन एक तरह का बच्चा है, उसको बार बार आपको बोलना पड़ेगा बैठ, है ना। तो शुरुआत आपको ऐसी करनी है कि मन को बोलना है, देखो मैं बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाला हूँ, अभी मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, 2 घंटे तक मैं यही करने वाला हूँ, सिर्फ जपा करने वाला हूँ, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। कभी कभी होता है ना कि हम बच्चों को बोलते हैं या फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। या अगर हम ऑफिस में हैं तो हम डू नॉट डिस्टर्ब का ये लगा देते हैं, है ना, स्टेटस लगा देते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब। तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, सिर्फ बीवी डिस्टर्ब करती है, बाकी कोई डिस्टर्ब नहीं करता ऑफिस का। वैसे तो मन को पहले बोलना है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, आप उठ गए, जगह बैठ गए एक जगह, और आपने डिसाइड कर लिया जपा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि मन अभी भी उठा है ना, शरीर अभी भी उठा है, तो अभी भी थोड़ा तमोगुण में है, तो हो सके थोड़े प्रार्थनाएं बोल दीजिए, है ना, कोई भी भजन बोल लीजिए, कोई प्रार्थनाएं बोल लीजिए, ताकि मन जो है रिफ्रेश हो गए, मतलब वो स्पिरिचुअलाइज हो सके, है ना। सबसे बेस्ट है कि अगर मंदिर में जाए, मंगलारती अटेंड करके उसके बाद जब बहुत अच्छा होता है। अनिल प्रभु को पूछिए, अनिल प्रभु सैटरडे संडे जाते हैं, है ना, तो वो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मन जो है शांत हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, और उसके कारण हम अच्छे से जपा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम एक जगह बैठ गए हैं, मन शांत हो गया है, अभी जपा चालू करना है। पहले पूरे हमारे गुरु परंपरा को प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये जो जपा है एक आध्यात्मिक कार्य है, ये कोई साधारण कार्य नहीं, है ना। तो राधा भारत बोलते हैं कि कोई भी कार्य करने के पहले पूरा जो मंगलाचरण हमने जो बोला वो पूरा बोलना चाहिए, कम से कम पूरा नहीं, जो हम जनरली क्लास के पहले बोलते हैं उतना तो बोलना चाहिए। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? आचार्यों को क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? उनके आशीर्वाद के बिना हम अच्छा जपा नहीं कर पाएंगे, है ना। पूरा मंगलाचरण बोल लो और फिर प्रार्थना के मूड में चले जाओ, ठीक है। उसके बाद तो ये तीसरा चीज हो गया। चौथा चीज है, आपके जो सराउंडिंग्स है उसको पहले आप सेट कर लो। मतलब क्या, जैसे रीना माता जी बताया कि सुबह उठ के ऐसे समय उठो जहां पे कोई उठा नहीं हो। ऐसा समय कौन सा होता है? सुबह 7 बजे,
नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 5 बजे कोई उठा नहीं होता है, तब जाके, क्योंकि बच्चे भी सोए होते हैं, तब जाके आप बैठ के जपा चालू कर सकते। तो सारा सराउंडिंग बंद करना है और ऐसी जगह बैठना है, जैसे नहीं कि कुर्सी लगा के यहाँ पे गैलरी में बैठ गए तो क्या होगा, गैलरी में बैठेंगे तो आते जाते लोग दिखेंगे, कुछ ना कुछ दिखेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, सबसे बेस्ट है कि आप दीवार को सामने करके बैठे और दीवार पे कुछ नहीं होना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसी इतनी जगह में बैठते थे और पूरा कवर कर लेते थे और अंदर सिर्फ एक छोटा सा बत्ती होता था, बस उनको कुछ दिखता नहीं था, आंखें बंद करके पूरी तरह से 2-3 घंटे जपा करते थे। तो एक जगह ऐसे बैठी जहाँ पे कुछ आपको दिखता नहीं है और फिर आंखें बंद कर लीजिए, मतलब सोना नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करना, ठीक है, चौथा चीज होता है। तो आंखें बंद कर लिया और ऐसी जगह बैठ गए, अभी मन को बोले कि अभी मुझे जपा करना है, ठीक है, आचार्य को बुला लिया, महामंत्र बोल लिया, मंगलाचरण बोल लिया, अभी जपा चालू कीजिए, ठीक है। तो अभी जपा चालू किया, अभी क्या होता है, पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं नहीं, क्या होता है, मन चंचल में मन कृष्ण प्रमादि बलवाद निक्रम मन ने वायु अर्जुन बोल रहे मेरा मन बहुत चंचल है, एक जगह बैठता ही नहीं, तो क्या करना है उसका, जाने देना उसको, चाहे माइंड को इंस्ट्रक्ट दे। तो अभी मन को बोलना है कि भाई देखो मेरा काम क्या है, अभी मुझे जपा करना है। तो हर मंत्र के पहले बोलना है सुनो सुनो सुनो, ऐसे मन से बात करना है आपको, हाँ, तो वो जाके थोड़ा शांत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक 10 मंत्र के बाद आप भी भूल जाओगे, वो भी भूल जाएगा, मन वापस भटकेगा। तो हमें हर माला के बाद खुद को रीसेट करना है। रीसेट मतलब हम क्या होता है कि हम एक माला कर लिया तो हम भूल जाते हैं कि किस लिए बैठे, जपा कर रहे हैं मैकेनिकली, पर मन कहीं भटक रहा है इधर उधर, है ना। जैसे अनिल प्रभु सोच रहा है अभी 6 बजे उठ मुझे स्विमिंग जाना है, सैटरडे हो तो मुझे आज सिंहगढ़ चढ़ना है, अचानक बिल की ड्यू डेट याद आ जाती है। हाँ ड्यू डेट आती है, अरे एमएनजीएल का बिल नहीं भरा, है ना। या माताओं क्या होते हैं, अरे गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। तो ये सारा एक्चुअली जैसे मैं बोलता हूँ ना कि जपा करते समय सबसे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं जो आपको कभी भी नहीं आएंगे, है ना। ऐसे आइडियाज आएंगे कि उससे आप बिजनेस कर सकते हैं, इतने अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे। क्यों, क्योंकि मन को काम नहीं है ना दूसरा, मन एकदम शांत है, उसको फिर काम नहीं है इधर उधर। जैसे आप बच्चों को कहीं लेके गए और बड़ों का काम है, बच्चों का काम नहीं, तो क्या करेंगे बच्चे, तो रेस्टलेस हो जाएंगे, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसे हो जाएगा बच्चों में। तो क्या करना है, अभी मन को बोलना है सुन, हरे कृष्ण 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 हरे सुन, है ना। और मंत्र ऐसे बोलना है जो आप सुन सके, ऐसे नहीं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, सुन ही नहीं रही गाड़ी एकदम। हाँ कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस ना, क्या कौन सी है नहीं, उससे और एक बढ़िया है वंदे मातरम ना, वंदे मातरम एक्सप्रेस, तो इतना दौड़ रही है और आपको पता नहीं चल रहा, तो मन भी दौड़ रहा है, आप भी दौड़ रहे, कान में कुछ ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसे बोलना जो आप सुन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये स्पीड होना चाहिए, है ना। तो अभी चौथा चीज क्या हो गया, हमने मन को बोलना चालू कर। अब क्या होता है, 1-2 माला के बाद फिर वापस मन भटक जाता है, आप भी बोल जाते हो, इसलिए हर माला के बाद रीसेट करना है। रीसेट मतलब क्या, मन को बोलना है हम मैं क्यों बैठा हूँ, जपा करने के लिए। क्यों जपा कर रहा हूँ, भगवान को खुश करने के लिए। क्यों भगवान को खुश करना है, वापिस जाना है, ये सब हमको रीसेट करना है, ठीक है। अब क्या होता है, ये करने के बावजूद भी मन भटकता है, हम कितना भी थ्योरी में बोले मन भटकता ही है, क्योंकि मन का काम है वो। अच्छा, मन को अच्छा क्यों लगता है जपा करना, मन को जपा करना अच्छा क्यों लगता, अच्छा क्यों नहीं लगता, चंचल है, तो चंचल तो फिर अच्छे क्यों लगता, फिर भी माया के प्रभाव में। माया का मन क्या है, भौतिक है क्या आध्यात्मिक है, होती है। भौतिक है, और महामंत्र क्या है, तो दोनों का मेल नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए हम मन को स्पिरिचुअलाइज करते हैं जपा कर, आध्यात्मिक करते हैं उसको, तब जाके उसको इंटरेस्ट आता है ना। तो इसीलिए क्या करना है, अभी ये 4-5 चीज टेक्निक हो गई, इसके बावजूद भी हमें भटक रहा है, तो क्या करना है, हर मंत्र के बाद आप क्या कर सकते हो, भजन गा सकते हैं। हमारा जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य लेश, तो बोल रहा है कि मैं एकदम पापी इंसान, है ना। तो ऐसे भजन उसको बोलते हैं दैन्य बोध भजन। दैन्य बोध भजन मतलब क्या, खुद को एकदम दैन्य मानना है ही, हम मानना क्या है उसमें, है ही हम नालायक ही हम लोग सब। हम जैसे भौतिक दुनिया में बैक बेंचर्स हैं, परपेचुअल बैक बेंचर्स बोलते हैं, मतलब क्या, कई जन्मों से हम बैक बेंच पे बैठे, किस चीज के लिए, स्पिरिचुअल चीज के, इसलिए तो अभी है ना यहाँ पे, तो हम कहाँ होते गोलोक में, वैकुंठ में हो सकता है, परपेचुअल बैक बेंचर्स हैं हम लोग। इसीलिए हमको बोल रहे हैं कि तू नालायक है बहुत, है ना, और ऐसे करके भजन गाना, तो उससे क्या होगा,
उस आचार्य का मूड हमने आएगा, है ना। और फिर जपा में थोड़ा सा मन लगेगा, और ये हर माला के बाद कर सकते हैं, है ना। और दूसरा चीज ये हो गया 5वां टेक्निक। उसके बाद क्या होता है कि ये खोलने के बाद भी तो उसको आपको तो कम से कम 16 भजन आने चाहिए, है ना। है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो बोले ठीक है, आप 16 भजन तो ये तो प्रभु जी 1 2 4 आते हैं, उतना गा लो, है ना। उसके बाद क्या करना है, लेट से भजन का आपका स्टॉक खत्म हो गया, है ना। आपको क्या करना है, हर गुरु महाराज को, आपको जो आचार्य हैं उनको प्रार्थना करना, ये राधानाथ महाराज, लोकनाथ महाराज, जो भी हैं आपके महाराज, प्लीज मुझे बचाइए, मुझे रस ही नहीं है बिल्कुल, सिर्फ अमृत अच्छा लगता है, मंत्र का रस अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज मुझे बचाइए, प्लीज मुझे महामंत्र में टेस्ट दीजिए, ऐसी प्रार्थना करें। और रोना है लिटरली, है ना। क्योंकि हमें हमें रोना क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है रोने का मूवमेंट है, हंसने का नहीं है। क्यों विप्रलंब रसाम्बोध, क्यों रोने का मूवमेंट है, भगवान से दूर है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं भगवान से दूर और मुझे रोना नहीं आता, तो मेरा हृदय क्या है, पत्थर का है। हमको तो बोलना चाहिए हमारा हृदय डायमंड का है। क्यों, अच्छा ऐसा नहीं, डायमंड और ज्यादा हार्ड होता है, स्टील से भी हार्ड होता है, सबसे ज्यादा हार्ड क्या होता है, डायमंड होता है, उसको कट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमको बोलना है कि मेरा हृदय जो डायमंड का है, बिल्कुल रोना नहीं आता। नहीं तो हम जब राधा कृष्ण का जब दर्शन लेते तो आंखों से अश्रु आने चाहिए, है ना। हमको अश्रु क्यों आते हैं, दर्द हो रहा है इसलिए आते हैं, दुख हो रहा है इसलिए आते हैं। पर गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन। गौरांग बोलने के बाद क्या होना चाहिए, गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरा, रोमांच खड़े होने चाहिए। हमें कुछ हुआ, कुछ नहीं। हरि हरि बोलीते नयन नहीं, तो आंखों से अश्रु, हरि हरि बोलने के बाद अश्रु होने चाहिए, कुछ नहीं होता है। जब माया लात मारती तभी अश्रु आते है ना। इसका मतलब हमारा जो हृदय है वो एकदम पत्थर दिल है। तो ऐसे रोना है कि गुरु महाराज, प्रभुपाद, भक्ति साधु ठाकुर, मेरा हृदय एकदम पत्थर दिल का है, कुछ काम का नहीं है, कृपा करके मुझे थोड़ा टेस्ट दीजिए, आपके पास टेस्ट है, थोड़ा सा लव मात्र टेस्ट दीजिए, ताकि मैं अच्छे से जपा करूं। ये ऐसा रोना आना चाहिए। अगर हम रोना नहीं सीखेंगे तो हम भक्ति नहीं सीखेंगे, है ना। और रोना नहीं आ रहा, रोने की भी इच्छा नहीं है, तो आप बोलेंगे प्रभु जी रोना ही नहीं आता, तो क्या करें, रोने का प्रैक्टिस करो। हाँ लिटरली बता रहा हूं मैं, है ना। श्री प्रभु बोलते थे कि प्रभुपाद हमें बिल्कुल, अभी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले, उत्साह नहीं आता है भक्ति करने में। तो प्रभुपाद बोलते कि एक्ट लाइक यू आर एंथुसियास्टिक, कम से कम एक्ट करो, वैसे ही रोने का एक्टिंग करना है कम से कम। वो देख के तो बोलेंगे ठीक है भाई, गौरव खुश हो जाएंगे, तो कुछ रोना देंगे, तो रोना आना चाहिए। एक बार एक शिष्य गया था भक्ति सागर ठाकुर के पास, बोले कि गुरु महाराज मेरी बीवी मर गई, पर मुझे बिल्कुल रोना नहीं है, तो मैं इतना डिटैच्ड हूं, तो मुझे आप संन्यास दे दो। तो भक्ति सागर ठाकुर ने बोला कि तू नालायक, तो पहले घर जा, रोना सीख, उसके बाद में संन्यास दूंगा, है ना। तो हमें रोना आना चाहिए। कृष्ण रोते हैं गोपी राधा रानी के लिए, राधा रानी रोती है कृष्ण के लिए, हम कौन है ना। कृष्ण द्वारका में रहकर रोते हैं, रोज रात उनका बेड गीला होता है, रो रो के। क्यों, क्योंकि राधा के लिए रो रहे हैं, विप्रलंब भाव में रो रहे हैं। और हम वहां से आए हैं जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यदास, हमें रोना नहीं आता। कैसे है हम, चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि मुझे रोना नहीं आ रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं है कृष्ण से, है ना। तो ये रोना सीखना पड़ेगा, तभी भक्ति कर पाएंगे। हिज होलीनेस गौर गोविंद महाराज बोलते थे कि आवर्स इज अ क्राइंग मूवमेंट, है ना। तो क्या करना है, हर मंत्र के पहले, अगर भजन हो गया खत्म आपका, तो क्या करना है, आपको प्रार्थना करनी है। उनको बोलना है कि मैं दंडवत डालता हूं आपको, प्लीज मुझे थोड़ा सा रस दीजिए जपा में, थोड़ा सा रस दीजिए भक्ति में। कुछ रस ही नहीं, रस मिला मतलब क्या, भक्ति में रस मिला मतलब क्या, जपा में रस मिला मतलब क्या, क्या होता है, मतलब क्या। हाँ, जैसे कोई लड़का लड़की के साथ प्रेम होता है, लड़के को लड़की के साथ प्रेम होता है, तो उसको और जानने की इच्छा होती है, वो क्या करती है, वो क्या करता है। इसका मतलब हमें जपा और करने की इच्छा होनी चाहिए। अभी क्या होता है, खत्म होंगे और मैं बैग रख दो, फ्री हो जा, अपना अपना काम कर, आज का दिन फ्री। वो चैंटिंग बैग और मैं सेपरेशन में रोएंगे नहीं, ये हमारा भाव है अभी। तो 5वां टेक्निक ये है कि गुरु महाराज पूरे आचार्यों को प्रार्थना करना है। तो आचार्यों को प्रार्थना करने का तो पहले आचार्यों को जानना पड़ेगा कौन है,
है ना। रूप गोस्वामी कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, उनका मूड क्या है, ये जानना पड़ेगा और फिर उससे प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना करना है। तो ये हो गया 5वां टेक्निक। अब इतना होने के बावजूद भी मन इतना, क्योंकि मन क्या है, चंचल ही मतलब कृष्ण प्रमाद है, मतलब पागल है, प्रमादी बलवान है, एकदम शक्तिशाली है, सुनता नहीं बिल्कुल। अगर अर्जुन ऐसे बोलो तो हमारी क्या हालत है ना। तो क्या करना है, प्रार्थना हो गई, भजन हो गया, सब हो गया, फिर भी मन भटक रहा है, तो क्या करें, कोई तरीका है। एक तो उसको रिसेट करना है, हर मंत्रा के हर माला के बाद रिसेट करना है कि मैं क्यों बैठा हूं, चाहिए तो उसके लिए रुक जाओ, बट रिसेट करना है। अब इतना होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, एक महामंत्र का स्टिकर लेना है बड़ा वाला और लिटरली पढ़ना है उसको, और बार बार जो भी टेक्निक से याद करना है कि सुनो सुनो सुनो। ऐसे करते करते प्रैक्टिस करेंगे तो 10-12 माला के बाद फिर मन थोड़ा शांत। आप में से जिन्होंने 16-64 माला की होगी आपको बताओ, 16-20 माला के बाद फिर मन थोड़ा वो गिव मार देता है, जाने दीजिए पागल, दिन भर यही करने वाला है, कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो शांत हो जाता है। 20 माला के बाद फिर मन सुन लेता है, ठीक है सुनता हूँ। तो वो ये बोलते हैं अपने रूप गोस्वामी बोलते हैं कि 16 माला मतलब वार्म अप है। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, पूछना एक्सरसाइज करने के बाद हम वार्म अप करते हैं ना, ये 16 माला वार्म अप है, एक्चुअल जपा नहीं है। एक्चुअल जपा उसके बाद चालू होता है, अगर हम वहीं बैठे रहेंगे तो, है ना। इसका मतलब हमने अभी कुछ चालू ही नहीं किया है, इंटर्नशिप चालू है हमारा, अभी भक्ति कर ही नहीं रहे हम लोग। भक्ति करना मतलब जपा में इंटरेस्ट ना से 8 घंटा एक जगह बैठ के जपा करना, ये एक्चुअल भक्ति है ना। ऐसे राधानाथ महाराज जब भी क्लास देने मतलब यात्रा में आते हैं, तो यात्रा के एक हफ्ता पहले अपने रूम में 8-8 घंटा बैठते हैं, प्रसाद नहीं कुछ नहीं, कुछ एक ही जगह बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जपा करते हैं। कभी कभी वो रात को बैठते थे, पहले की बात है, रोज 108 माला करते थे, रात से सुबह तक माला करते थे, सुबह जाके वापस मंगला थे। और ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद जब हो जाते, दिन भर वापस अपना अपना काम करते। तो ये उसका टेस्ट है, इसको बोलते हैं टेस्ट, है ना। तो ये स्टेज हमें लाना है। तो जब तक ये स्टेज नहीं आएंगे तब तक हम नहीं बोल सकते कि मैं भक्ति कर रहा हूं। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, वार्म अप चल रहा है हमारा, अभी एक्चुअल ये चालू ही नहीं हुआ हमारा, है ना। तो इससे निरोध से नहीं होना है, पर हमें ये नहीं समझना है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, 15 दिन में एक बार काउंसलर मीटिंग अटेंड करता हूँ, क्लास अटेंड करता हूँ हफ्ते में एक बार। अभी तो गाड़ी चालू ही नहीं हुई, वही बैठी है न्यूट्रल गियर में, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद हो सकता है कि आपको 25% में मन लगे। और बार बार ये सुनना है कि मैं सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा, है ना, मैं सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा, तभी बेसिकली आप कर पाए। ऐसे करते करते एक समय आएगा जब आपका 16 माला आंखों से आंसू रहेंगे, है ना। और फिर आपको लगेगा पता नहीं मैं कितना नालायक हूँ। जपा करने के बाद ये भाव आना चाहिए। और एक चीज में बताना भूल गया, नम्रता आनी चाहिए। कौन है नम्रता? ये भाग भाई, नम्रता मतलब क्या होना चाहिए, मैं कितना नीचा हूं, नालायक हूं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं कौन हूं, जो जगाए मधाए उससे भी नीचा हूं, और जो विष्ठा में जो कीड़ा होता है उससे गायब उतरा हूं। ये भाव आना चाहिए, है ना। तो अगर ये भाव नहीं आ रहा हो तो क्या करना पड़ेगा, हमारे जो कांड किए हमने वो याद कर सकते हैं, मैं कौन था, मैं बिल्कुल मेरी लायकी ही नहीं भक्ति करने की, ऐसे सोचना चाहिए, तब वो भाव आएगा। तो ये जब भाव आएगा तब हमारे जप में मन लगेगा, तब जप करने की इच्छा होगी। अगर हमें रात को ये इच्छा नहीं होती कि सुबह मुझे उठकर जप करना है, दिल्ली बहुत दूर है भाई, अभी बहुत समय लगने वाला है, ठीक है। कोई प्रश्न किसी को, इसके पहले हम अगला टॉपिक लें, ठीक है। तो राधा माता जी रेडी आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, कोशिश करूंगी प्रभु जी बताने की, गलती होगी तो क्षमा भी चाहती हूँ इसके लिए और मुझे टॉलरेट करने के लिए थैंक्स सभी को। नहीं, भक्तों के मुंह से निकलता है भागवत कथा ही होती है। ठीक है। तो मैं आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में बताना चाहती हूँ। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी क्लियर? यस। तो आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी एक अत्यंत त्यागी, विनम्र व शुद्ध भक्त थे।
उन्होंने मानव जाति के लाभ के लिए कई साहित्यों का संकलन भी किया था। उनका जन्म 1800 शताब्दी के आरंभ में उड़ीसा के बालासोर जिले के रेमुना गांव के निकट गांव में हुआ था, जो जगह खीरचोर गोपीनाथ मंदिर के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। वह एक किसान के पुत्र थे, पर उन्हें इस कार्य के प्रति जरा भी रुचि नहीं थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने व्याकरण, संस्कृत, तर्कशास्त्र, नाट्यशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त कर ली थी और इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने माधवा संप्रदाय में संन्यास स्वीकार कर लिया और हमेशा के लिए जगन्नाथपुरी में ही रहने लग गए थे। इस प्रकार वे एक प्रसिद्ध विद्वान हो गए थे और उन्होंने भारत के सभी पवित्र स्थानों की यात्रा की। अपनी इसी यात्रा के दौरान श्री बलदेव जी जब उड़ीसा के पुरी में आए, तब उनकी मुलाकात श्री राधा दामोदर गोस्वामी जी से हुई, जो कि एक गौड़ीय वैष्णव थे। उनके साथ उन्होंने दर्शन शास्त्र पर चर्चा की। श्री राधा दामोदर जी ने उन्हें गौड़ीय वैष्णव दर्शन के निष्कर्षों को समझाया। यह पहली बार था जब आचार्य बलदेव जी ने महाप्रभु चैतन्य के बारे में सुना था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी सुना नहीं था इनके बारे में। उन्हें बताया गया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप में अवतरित हुए हैं और उन्हें महाप्रभु की असीम दया पर विचार करने का अनुरोध भी किया। जब आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी ने इन सब बातों को सुना और शास्त्र के प्रमाण से यह देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु केवल गौड़ीय दृष्टिकोण से ही भगवान नहीं है, बल्कि शास्त्रों के प्रमाण की दृष्टि से भी स्वयं भगवान है, स्वयं अवतारी हैं, तब उनका मन महाप्रभु के चरणों की ओर आकर्षित हुआ और उनके हृदय में महाप्रभु के लिए दिव्य प्रेम जागृत हो गया। श्री राधा दामोदर जी की व्याख्या से प्रभावित होकर आचार्य बलदेव जी ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को आत्मसात किया और खुद को इस संप्रदाय के शरणागत कर दिया। वैसे तो वे चाहते थे कि राधा दामोदर जी से दीक्षा ले, पर वो पहले से ही एक प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षित थे, इसीलिए राधा दामोदर जी ने उन्हें विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और इस दिन को उत्सव की तरह बड़ी धूमधाम से भी मनाया। श्री बलदेव विद्याभूषण जी बहुत कम समय में गौड़ीय वैष्णव दर्शन में निपुण हो गए थे। अपने गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद से वे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अधीन आगे की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए वृंदावन धाम चले गए। श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बलदेव जी के विनम्र सौम्य स्वभाव, उनके त्याग और उनकी वेदों में इतनी गहरी जानकारी को देखकर उन्हें अति प्रसन्नता हुई। श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उन्हें अचिंत्य भेदाभेद की भी शिक्षा दी। आचार्य बलदेव जी ने गौड़ीय वैष्णव दर्शन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और बड़े जोश के साथ इसका प्रचार करना शुरू किया। एक रोचक कहानी ये भी है कि श्री बलदेव जी के समर्पण भाव और अपने आध्यात्मिक गुरुओं को प्रसन्न करने की उनकी इच्छा को भी दर्शाती है। एक समय की बात है, जयपुर में श्री संप्रदाय के कुछ सदस्यों ने राजा जयसिंह के दरबार में यह तर्क देकर शिकायत की कि गौड़ीय वैष्णवों के पास वेदांत सूत्र पर कोई टिप्पणी नहीं है, इसीलिए वे देवताओं की पूजा के योग्य नहीं है और सारी पूजा श्री संप्रदाय को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने ये भी ऑब्जेक्शन उठाया कि गोविंदा और गोपीनाथ के साथ राधा रानी की पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी इसकी अनुमति नहीं है। श्री संप्रदाय के अनुयायी रामानंदी कहलाते हैं और उनके मतानुसार सीताराम की पूजा होती है, पर राधा कृष्ण की पूजा एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पति पत्नी नहीं है। ये बात राजा जयसिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि राजा खुद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते थे। इसीलिए उन्होंने चुपचाप से इस सारी घटना की जानकारी वृंदावन के भक्तों को दे दी। उस समय श्री चक्रवर्ती ठाकुर बहुत वृद्ध हो चुके थे, उनके लिए वृंदावन से जयपुर जाना संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्य श्री बलदेव जी को जयपुर भेजा, जो कि शास्त्रों में निपुण थे और हर प्रकार की चुनौती के लिए तैयार थे। श्री बलदेव जी ने जयपुर में आयोजित एक बड़ी सभा में रामानुज के अनुयायियों के सामने ऐसे जोरदार तर्क रखे कि वे उनका जवाब नहीं दे सके। सबके मुंह बंद हो गए, लेकिन फिर भी कोई भी उनकी बातों को गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार स्वीकार करने को तैयार नहीं था, क्योंकि अनुयायियों का कहना था कि हर संप्रदाय में
संस्थापक आचार्य ने वेदांत सूत्र पर किसी न किसी रूप में भाष्य लिखा है और वे लोग वेदांत सूत्र पर प्रत्यक्ष भाष्य के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य कोई उपाय न देखकर आचार्य बलदेव जी ने उन्हें एक भाष्य प्रस्तुत करने का वचन दिया। रामानंद के अनुयायियों ने उन्हें वेदांत पर भाष्य लिखने के लिए केवल 18 दिन का समय दिया। इतने कम समय में भाष्य लिखना वैसे तो कठिन था, पर आचार्य बलदेव जी दुखी होकर राधा गोविंद जी के मंदिर में गए। उन्होंने भगवान जी को साष्टांग प्रणाम करके सारी घटना बताई। उस रात एक अद्भुत घटना घटी। भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और वेदांत सूत्र पर टिप्पणी लिखने का निर्देश दिया। भगवान ने उन्हें स्वयं सपने में कहा कि तुम बस लिखना शुरू करो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या लिखना है, और इसीलिए कोई भी इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर पाएगा। ऐसा अद्भुत सपना देखकर श्री बलदेव जी पूरी तरह से उत्साहित हुए और उन्होंने लिखना शुरू किया। कुछ ही दिनों में भाष्य पूरा हो गया, जिनका नाम उन्होंने श्री गोविंद भाष्य रखा, क्योंकि स्वयं भगवान ने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की थी। जब वे भाष्य लेकर पुनः रामानंदी विद्वानों की सभा में आए, उनके भाष्यों को पढ़कर सभी लोग स्तब्ध रह गए और इस प्रकार गौड़ी संप्रदाय के विजय की घोषणा दूर दूर तक हो गई। श्री बलदेव जी ने अनुयायियों के जो भी डाउट थे वो भाष्य को तीनों बातों का प्रमाण देके समझाया, जो जिस बात में उनको ऑब्जेक्शन थी। जैसे एक कि गौड़ी संप्रदाय का माधव संप्रदाय से क्या गहरा संबंध है, ये उन्होंने क्लियर किया। सेकंड, राधा कृष्ण का निर्मल शुद्ध प्रेम किस स्तर पर है, और तीसरा, किस तरह नारायण कृष्ण के स्रोत हैं और महाप्रभु उनके अभिन्न स्वरूप हैं। ये तीनों बातों को उन्होंने पूरे प्रमाण देकर समझाया। रामानंदी विद्वान लोगों ने हार स्वीकार किया और वो उनके भाष्य से इतने प्रभावित हुए कि उनसे दीक्षा लेने की इच्छा करने लगे। हालांकि उन्होंने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि 4 अधिकृत संप्रदायों में श्री संप्रदाय बहुत ही सम्मानीय है और दास्य भक्ति का सबसे प्रमुख अनुयायी है। जयपुर से लौटकर श्री बलदेव जी ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी को विजय प्रमाण पत्र प्रदान किया। चक्रवर्ती पाद ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया व अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। चक्रवर्ती पाद द्वारा इस संसार में लीला समाप्त करने के बाद श्री बलदेव जी गौड़ीय संप्रदाय के अगले आचार्य बने। उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे, जैसे गीता, भागवतम, वेदांत सूत्र और 10 प्रमुख उपनिषदों पर टीकाएं भी लिखी है उन्होंने। उनकी गीता भूषण नामक गीता पर व्याख्या बहुत ही प्रसिद्ध है और हमारे श्रील प्रभुपाद जी को भी वो बहुत प्रिय थी। प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता यथारूप उनको ही समर्पण करके लिखी है। श्री विद्याभूषण जी विपरीत पक्ष के तर्क की बारिश में ऐसे सूर्य के समान चमके जिसने संशय के सारे बादलों को हमेशा के लिए हटा दिया और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सूर्य को हमेशा के लिए प्रकाशित कर दिया। श्री बलदेव विद्याभूषण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छे से बताया आपने कि बलदेव विद्याभूषण हमने हमारे लिए क्या है। तो एक्चुअली जो श्रील प्रभुपाद अगर भगवद गीता पढ़ेंगे देखेंगे आप, तो उसके फ्रंट पेज पे लिखा है प्रभुपाद ने कि ये कमेंट्री कहाँ से ली है प्रभुपाद ने, डेडिकेटेड टू गोविंद भाष्य, बलदेव विद्याभूषण, उनसे हमने कमेंट ली। गोविंद भाष्य इनके हमारे जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, चेन्नई वाले, चेन्नई में रहते हैं, भानु स्वामी महाराज, उन्होंने इंग्लिश में टीका लिखी हो, तो आपको अगर लेना ले सकता है। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें हैं जो हम चर्चा करेंगे कि हमने देखा कि जब दीक्षा के लिए हमारे भक्त जाते हैं 2-3 फिलोसफी में गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा सा विस्तार कर में चर्चा करते हैं उसके बाद। तो अभी देखिए कि कई साल पहले जब बौद्ध समाज आया था, या बुद्ध जी ने, लॉर्ड बुद्धा ने इनकारनेशन किया था, उसके पहले बहुत सारे वैदिक संस्कृति के लेके और वैदिक स्क्रिप्चर्स को लेके लोगों की गलत धारणाएं थी। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, हर किसी ने नॉनवेज खाना चालू कर दिया। तो इसलिए लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया, जन्म लिया और बोला कि वेदास को मत पढ़ो, टुकरा दिया। ठीक है, तो तब से क्या हो गया, शून्यवाद चालू हो गया। शून्यवाद मतलब क्या, किसी को भी नहीं मानना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो है, फिर हम कौन है?
तो त्याला समाजमध्ये म्हणून कहाँ जाते हैं? निर्वाण निर्वाण मतलब क्या? आत्मा आत्मा शरीर एक खत्म हो गया शक्ति है उसमें विलीन हो जाते हैं। तो उसको ब्रह्म ज्योति बोलते ब्रह्म हैं। ज्योति। तो ब्रह्म में हमको विलीन हो जाते हैं, विलीन। तो उसको बोलते हैं निर्वाण मिल गया था। ये उनका फिलोसफी है। ये सही कि गलत है? श्योर? कितने लोग गलत है? गलत है हाथों पर। विद्या मंदिर में हमें कुछ लगता ही नहीं है। कितना को लगता है सही है? किसी को सही लगता है नहीं। बहुत ही डिफिकल्ट पाथ है। नहीं है कि नहीं पटू? जा सकता है कि नहीं व्यक्ति? जा सकता है। बस तो वही तो मायावाद है। जा तो सकता है, ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होता है, तो उसमें हम वो क्यों नहीं करते हैं? जिस मत हमें हाँ। वापस नहीं आना है। हाँ, शनि पुण्य मर्त लोग, ये तो अभी स्वर्ग की बात कर रहे हैं शनि पुण्य में, पर ब्रह्म ज्योति से भी वापस आता है। क्यों वापस क्यों आता है? एक्चुअली जब विलीन होता है, एक्चुअली विलीन होता है। जैसे कल्प मैंने के एक ग्लास बाद बोलिए माता जी। कल्प के बाद ब्रह्मा जी का भी पुनर्जन्म लाइक नहीं, उसका कुछ रिलेशनशिप नहीं है। जैसे मैंने एक पानी का ग्लास दूसरे पानी के ग्लास में डाल दिया, या एक बड़े चंबू में डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं, तांबे में डाल दिया उसको, तो पानी विलीन हो गया, वो मिक्स हो गया। हाँ या ना? बाहरी रूप से हो गया, बट एक्चुअली मॉलिक्यूल्स मिक्स नहीं होते हैं। हाँ। है ना? साइंटिफिक मॉलिक्यूल्स अलग है। करेक्ट। तो प्रोपात एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक पेड़ के ऊपर पूरा हरा पेड़ है और उसमें एक तोता जाके बैठ गया, तो तोता दिखता है? नहीं दिखता। उसके लिए दिखना पूरा ग्रीन रहेगा तो, है ना? पर वो उसका एग्जिस्टिंग है कि खत्म हो गया है? वैसे ही है, ब्रह्म ज्योति में जाकर विलीन हो सकते हो, पर आपका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, आप अभी भी हो। तो फिर नीचे क्यों उतरते हैं आप लोग वापस? ब्रह्मन में क्या है जो यहाँ नहीं, जो क्या नहीं है जो आध्यात्मिक जगत में है? ये पुष्पा माता जी, ऐसा क्या मिसिंग है उधर ब्रह्मन में? आनंद नहीं। रस नहीं है प्रभु जी उधर, आनंद रस नहीं है। आनंद नहीं है उधर, ये वाला आनंद नहीं। आनंद ब्लिस नहीं है वहां पे। फिर वहां पे क्या है? सब चित्त है, आनंद मिसिंग है। क्या मिसिंग है? आनंद मिसिंग है। तो आनंद मिसिंग होने के क्या कारणों का होता है? वो जीव वापस आएगा, भौतिक दुनिया में भौतिक दुनिया में आ जाएगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ है उधर। ब्रह्मन में विलीन होने का ये प्रॉब्लम है कि हम वापस विलीन हो जाते हैं, वापस गिर जाएंगे। ऐसे कि प्रभु जी हम लोग रात को सोते हम्म। फिर सवेरे दिन में उठ के सारे कामकाज करते, तो रात को जैसे सोते तो उस समय हमारे कोई हलचल नहीं रहता, लेकिन हम लोग होते। तो उसी तरह से जब हम लोग ब्रह्म ज्योति में शरीर अगर ये हो जाता है, तो उसी तरह सोने के जैसे ये हो जाता नहीं, वो जागृत अवस्था में होता है, ऐसा नहीं कि सोता है है। वो जो आप अवस्था बोल रहे हो वो होता है ब्रह्मा के एक दिन के बाद, प्रलय के बाद होता है। तो कहाँ जाता है जीव? जब पूरा नष्ट होता है सृष्टि, तो क्या कहाँ जाता है जीव? कौन से वाला विष्णु? कौन सा विष्णु? ब्रह्मा के एक दिन के बाद गर्भोदक्ष विष्णु में जाता है, और ब्रह्मा के 100 साल के बाद फिर महाविष्णु जाता है। दोनों में फर्क क्या है? महाविष्णु जो है वो पूरे सृष्टि के निर्माता है। जब पूरा ब्रह्मांड बनते सारे अलग अलग, उनके पोर से, रंध्रों से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं। हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष विष्णु है, और उनसे फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होते हैं और फिर सृष्टि बनता है ना? तो जीव जो एक दिन के बाद, एक ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद जो प्रलय होता है, तो फिर जीव गर्भोदक्ष में आता है, मतलब वो ब्रह्मांड में ही है। वो छोटे से ब्रह्मांड। हाँ, और जब 100 साल खत्म हो जाते ब्रह्मा के, सारे ब्रह्मांड ये हो जाते हैं वापस, सब लोग फिर कहाँ आते हैं? कारणोदक्ष विष्णु। तो ये मायावाद का फिलोसफी है। इसलिए बुद्ध क्या बोलते हैं? शून्य। क्या करो? इच्छाओं को शून्य कर दो, कोई इच्छा मत रखो। ऐसा कर सकते? बहुत मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है ना? तो ये बुद्धवाद था। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद कौन आया? शंकराचार्य। तो उनकी फिलोसफी क्या थी? एक मतलब क्या? आत्मा करेक्ट। आत्मा परमात्मा एक है। तुम भी आत्मा हो, तुम भी परमात्मा हो। मतलब क्या? तुम भी भगवान हो। तुम में ही परमात्मा है। हाँ, तुम भी भगवान हो।
तुम परमात्मा नहीं, तुम भी भगवान हो, तुमको सिर्फ तुमने रियलाइज नहीं किया अभी। नमो नारायण भव बोलते उसको, मतलब तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ, है ना, पर हमने अभी रियलाइज नहीं किया है, ऐसा है ना। अभी भी होते हैं तो ये। है ना मायावाद, 99% लोग मायावाद है। नहीं यार, अभी भी सुनता हूँ। तो ये मायावाद तो शंकराचार्य किसके अवतार हैं? शिव जी के अवतार, है ना। तो उन्होंने ऐसे फिलोसफी क्यों गलत दिया? शून्य से या बोले तो शून्य से 2 में आने तक 1 बीच में आता है ऐसे। प्रभु जी पहले बुद्ध होता के बुद्धिज्म होके गया था ना, उनका खंडन करने के लिए उन्होंने ऐसा ऐसे उदाहरण देते हैं कि अगर आप 100 किलोमीटर से पुणे मुंबई एक्सप्रेस पे जा रहे हो और आपको बोला यू टर्न ले लो, तो आप उसी स्पीड में यू टर्न कर सकते हैं? रुकना पड़ेगा, थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, फिर यू टर्न ले सकते हैं। तो ऐसे ही उनको फिलोसफी देनी थी हमारी, पर स्लो डाउन करना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये फिलोसफी। तो उसमें क्या है कि आप और भगवान एक ही है, ब्रह्म ज्योति में जाए विलिंग, पर आप भी भगवान, वो भी भगवान है। तो फिर ये कृष्ण है और ये कौन है? उनका कहना है कि वो भी ब्रह्म ज्योति से आए हैं, वो भी जाके विलीन हो गए, तो भगवान नहीं है, वो टेम्पररी भगवान है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए वो अर्च वगैरह का सेवा नहीं करते। बोलते अर्च वगैरह मतलब एक लोअर काइंड ऑफ साधना है। हायर काइंड ऑफ साधना मतलब बुक्स पढ़ो और मनन करो, ऐसे चिंतन मनन करो। ये कौन था? शंकराचार्य, है ना। पर वो जाते जाते बोल भी गए, क्या बोल गए? भज गोविंद भज गोविंद। भगवान। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही मेरी? ये प्रभु जी आ रहे हैं। भज गोविंदम मतलब कृष्ण ही भज गोविंद, मतलब कृष्ण ही सबसे सुप्रीम है, पर तो आप कृष्ण की पूजा करना, ऐसे बोलो, है ना। ये हो गए शंकराचार्य। उसके बाद कौन आया? मध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, फिर उसके बाद मध्वाचार्य है। तो रामानुजाचार्य की फिलोसफी क्या है? आत्मा दो अलग अलग है, परमात्मा और अलग अलग है, ठीक है। और फिर रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य में की फिलोसफी क्या फर्क है? उसको बोलते हैं द्वैतवाद, है ना। अभी अद्वैतवाद किसका था? शंकराचार्य का। सब लोग ध्यान से सुनो, इनिशिएशन के टाइम पूछते हैं। इनिशिएशन के बारे में गोल गोल नहीं चाहिए। अद्वैतवाद मतलब शंकराचार्य, है ना। शून्यवाद मतलब बुद्ध। द्वैतवाद मतलब रामानुजाचार्य। मतलब क्या? दोनों अलग है, जीव अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग। ये क्या है? द्वैतवाद। अब मध्वाचार्य क्या बोलते हैं? विशिष्ट द्वैतवाद। मतलब क्या? विशेष द्वैत मतलब क्या? कि दोनों एक ही हैं और अलग भी है। ये अचिंत्य भेदाभेद है, पर ये अचिंत्य भेदाभेद उसके बाद आता है ना। हाँ, वो अचिंत्य भेदाभेद में, अचिंत्य भेदाभेद। विशिष्ट द्वैत में क्या आता है? द्वैत मतलब दोनों अलग है ना। विशिष्ट द्वैत मतलब विशिष्ट अद्वैत नहीं, अद्वैत इज ओनली वन ना। शुद्ध अद्वैत by Shankaracharya and Vishishta Advaita by Ramanujacharya. Wherein it tells that God and living entity they are same quality but difference in quantity. नहीं, वो अचिंत्य भेदाभेद आता है, वो दैट इज अचिंत्य भेदाभेद, दैट इज चैतन्य महाप्रभु। रामानुजाचार्य लाइक दिस, इवन मध्वाचार्य, इवन रामानुजाचार्य लेकिन रामानुजाचार्य भी द्वैती है, दोनों का द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत नहीं, दोनों का द्वैत है। मध्वाचार्य का विशिष्ट द्वैत है। रामानुजाचार्य से बोलते हैं कि दोनों अलग अलग है। मध्वाचार्य बोलते हैं दोनों अलग हैं बट दोनों कनेक्टेड है, राइट। एंड उसके बाद क्या आता है? अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद क्या है? दोनों अलग भी और सेम भी है। अलग मतलब क्या? दो अलग अलग से रहते हैं, मतलब बोथ एंटिटीज आर डिफरेंट, दोनों अलग हैं, पर दोनों के गुण सेम है। क्वांटिटी कम जाता है बट क्वालिटी सेम। अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य मतलब क्या? जो समझ में नहीं आता है, इनकंसीवेबल। भेद अभेद मतलब क्या? दोनों में भेद है, मतलब सेम भी है और डिफरेंट भी है। द्वैत अद्वैत मतलब द्वैताद्वैत मुझे नहीं पता, ये याद नहीं आ रहा। मतलब ये जैसा हमारा अभी हमारा संप्रदाय कौन सा है? मध्व गौड़ ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय है ना। तो हमारी फिलोसफी द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत से अचिंत्य भेदाभेद तक। मध्वाचार्य जो और मध्वाचार्य रामानुजन में विशेष फर्क क्या था? कि मध्वाचार्य ने माधुर्य रस दिया है,
जो इन्होंने नहीं दिया। किसने नहीं दिया? रामानुजाचार्य। इसलिए आप देखेंगे तो जनरली सी संप्रदाय में लक्ष्मी देवी तक की सीमित है, उसके बाद राधा रानी को नहीं मानते लोग, क्योंकि वो उस लेवल पे नहीं गए, माधुर्य रस पर नहीं गए। ठीक है, सब समझ में आ गया सबको? कि कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। पहले से करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ये समझना बहुत, ये हमारा फिलोसफी है, इस्कॉन का मेन फिलोसफी। ये समझेंगे ना तो फिर हम गोल है, दुनिया गोल है। ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय, मतलब ब्रह्मा जी से आया है। एक मिनट, सब वापस रिविजन करता हूँ। करो और क्वेश्चन डाल के कंफ्यूज मत करो। लेट मी रीस्टार्ट। हमारे 4 संप्रदाय कौन से हैं? श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, गौड़ कुमार संप्रदाय, शंकर संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। ठीक है, ब्रह्म, रुद्र, फिर कुमार और श्री। ठीक है, हमारा उसमें से कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्मा जी के लिनिएज भी फिर मध्वाचार्य है, इसलिए हम बोलते हैं ब्रह्म माधवा नहीं है, मध्वा है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय क्यों बोलते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय देश में रहते थे, इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, जो अचिंत्य भेद जो है ये भगवान गौरांग महाप्रभु ने बताया था या मध्वाचार्य ने बताया? चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य ने विशिष्ट द्वैत बताया। उसी समय से ये चालू हुआ अचिंत्य भेद। करेक्ट, ठीक है। हाँ, अभी इसके आगे बताते हैं। तो पहले चालू हुआ बौद्ध संप्रदाय, जिसको बोलते हैं शून्यवाद। शून्यवाद मतलब सब कुछ शून्य है, कुछ है ही नहीं, एग्जिस्टिंग है ही नहीं। ब्रह्म में जाना है, वो आप सिर्फ हवा में उड़ना है, मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं करना होता। ये है शून्यवाद। ये समझ में आ गया माता जी? सबको समझ में आ गया? कोई प्रश्न तो पूछ लो, क्योंकि ये सबसे फंडामेंटल है। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर हाँ, निर्वाण बोलते हैं ना उसको, कुछ भी नहीं, सब निर्वाण, एग्जिस्टिंग खत्म हो गया। करेक्ट, ठीक है, ये समझ गया सब। इसके बाद आता है शंकराचार्य ने फिलॉसफी दी, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब एक ही है ना, एक ही है, सब कुछ एक है। आप भी हो भगवान, हम भी भगवान है, सब जाके विलीन होने वाले, उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। ये समझ गया सबको? हाँ? फिर उसके बाद फिलोसफी आती है रामानुजाचार्य, उसको बोलते हैं रामानुजाचार्य मध्वाचार्य के पहले आए थे। हाँ, उसको बोलते हैं लगभग वो 2-2.5 साल पहले आए थे, बहुत दिन के बाद, 500-600 साल के बाद आए थे। उसको बोलते हैं द्वैत फिलोसफी। द्वैत मतलब कि जीव और भगवान अलग है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं दो अलग अलग जीव है ना, दोनों अलग अलग। ठीक है, ये सब समझ आए? ओके, अब मध्वाचार्य ने बोला कि विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत मतलब क्या? कि दोनों अलग हैं पर दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से, ऐसे नहीं कि दोनों अलग से रहते हैं। दैट इज विशिष्ट द्वैत। ठीक है, ये किसने दिया? मध्वाचार्य। और फिर आता है अचिंत्य भेदाभेद, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। उसका कहना है कि दोनों अलग भी हैं और सेम भी है। अलग कैसे हैं? क्वांटिटी ऑफ जो क्वालिटी है वो अलग है, बट क्वालिटी जो है वो सेम है। जैसे हम भगवान के 6 क्वालिटीज बोलते हैं, 6 ऐश्वर्य बोलते हैं, उसमें से कुछ कुछ ऐश्वर्य हमें भी है। कोई सुंदर है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी का शिक्षण अच्छा है, किसी का नॉलेज अच्छा है, तो ये क्या है? हम भगवान से ही गुण लेते हैं। जैसे एंजॉय करने का गुण कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। प्रेम करने का गुण कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। सब कुछ भगवान से आ रहा है। हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्व प्रभो इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव से। सब क्लियर है सबको? अभी माता जी, क्वालिटी वाइज सेम है, क्वांटिटी अलग है। इसका समुद्र का उदाहरण दिया था कि समुद्र का जो पानी होता है, बूंद एक लिया, उसका और उस समुद्र के पानी की क्वालिटी सेम है, खारापन सेम है, सॉल्टी है, पर क्वांटिटी कितना है? बूंद का और उसका क्वांटिटी सेम है। क्लियर है? बहुत बड़ा है एकदम। ठीक है, प्रभु जी, जैसे कि बुद्ध जी ने जो शून्यवाद का सरिये बताया है, तो उसी तरह बुद्ध जो है वो भगवान के 10 अवतार में से आते हैं ना, और इसके जो ऋषभ देव भगवान के जो 24 अवतार में से उन्होंने कुछ ऐसा बताया था क्या? ऋषभ ने ऐसा नहीं बताया। फिलोसफी नहीं, फिलोसफी है, बट ये फिलोसफी नहीं। आप पढ़िए कौन से 8वें स्कंद में, 8वें स्कंद में देखिए ऋषभ देव की फिलोसफी, 6वें में, 5वें में। हाँ,
वास्तव में पढ़िए, अपने 100 पुत्रों को बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करना ही ये है कुछ। उसमें गड़बड़ क्या है कि ऋषभ देव हाँ जो तप कर रहे थे और वो अजगर वृत्ति के थे, मतलब क्या करते थे, वो एक ही जगह लेटे रहते थे और जो भी आगे तो खाते थे, मतलब अजगर वृत्ति बोलते हैं उसको, कि आपको कहीं जाना नहीं है, आप एक ही जगह बैठना, बस भगवान के ऊपर इतना विश्वास है, अपने आप आएगा। मल में वही पे पड़ रहे थे, मतलब जो भी मल विष्ठा वही त्याग करते सब कुछ। हाँ, क्योंकि वो लोग उनको परेशान करते थे, लोग पत्थर बेचते थे, तो इसलिए कोई पास में ना इसलिए करते थे, है ना। तो उनका जब तप देख के वहां का जो राजा था, मद्रास का राजा, उसको लगा कि ये बहुत अच्छा है, तो उसने सिर्फ वो तपस्या का लिया, उसने भक्ति लिया ही नहीं जैन, इसलिए वहीं से जैनिज्म चालू हो गया ऐसे। तो वो गड़बड़ है, मतलब फिलोसफी में गड़बड़ है, जैन फिलोसफी जो रूट जो है गड़बड़ है, क्योंकि वो गुरु को ही भगवान मानते हैं, भगवान को भगवान मानते ही नहीं, तो वहां पे गड़बड़ है। और ऐसे बहुत सारे फिलोसफी, उनका नाम ऋषभ देव भगवान खुद ही थे, कृष्ण भगवान। उनके पुत्र का नाम भरत महाराज, जो हिरण वाला है ना, उनके पिता है, ठीक है। मध्वाचार्य विशिष्ट द्वैत, मतलब जीव दोनों अलग भी है पर उनमें कनेक्शन है, द्वैत इन्होंने दिया रामानुजाचार्य, ठीक है। अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत मतलब स्पेशल द्वैत, स्पेशल ड्युअलिटी, ठीक है। सबको समझ में आएगा? रेडा माता जी, आओ, आपको कौन बैठा है, माताओं को पूछ लो, सबको समझ में आएगा? ये फाउंडेशन है अपना, इसको समझ में नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा, हम फिलोसफी नहीं समझ। हरे कृष्णा प्रभु जी, yes, वो क्वांटिटी और क्वालिटी समझ में नहीं आया प्रभु। देखिए भगवान में क्रॉस टॉक मत करो, कोई प्रश्न तो पूछ लो। देखो भगवान में 64 गुण हैं फुल क्वांटिटी में, जैसे उनका सौंदर्य है 100% सुंदर है, मतलब ऐसा नहीं कि हमें कैसा होता है कि ऐसे उसके लिए भी अलग अलग शब्द है, जैसे लावण्य जो शब्द है ना, संस्कृत में आता है, उसका मतलब कि सारे ही अंग उस व्यक्ति के सुंदर है ना, और भी 3-4 शब्द आते हैं संस्कृत में कि एक अंग कोई सुंदर है, तो भगवान के सारे अंग सुंदर है, मतलब भगवान जो 100% क्या है। अश्विन प्रभु ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, उधर देखो। भगवान जो है, याद कर रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो, हाँ भगवान जो है पूरी तरह से सुंदर है, उनमें कोई भी एक कमी नहीं है। जैसे कोई सुंदर होता है तो किसी के बाल ठीक नहीं है, किसी का नाक ठीक नहीं है, किसी का पैर ठीक नहीं है, कोई लंगड़ा के चलता है, उसको और कुछ होता है, पर भगवान में ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है, 100% ब्यूटीफुल। उनका जो रेनेंसिएशन है 100%, सारे गुण उनमें 100 फुल कैपेसिटी में। हमें जो गुण है थोड़ी मात्रा में, क्वांटिटी जो है हमारी कम है, पूरी तरह से नहीं है। तो अगर यहाँ पे जैसे अगर कोई हीरोइन को पकड़ लिया जाए, पकड़ना नहीं है मतलब एग्जाम्पल के लिए कोई पकड़ लिया, जैसे माधुरी दीक्षित, हमारे समय माधुरी दीक्षित, तो वो सुंदर है पर पूरी तरह से कृष्ण जैसे सुंदर है क्या? नहीं, क्योंकि अभी बूढ़ी हो गई वो, अभी उसको देख, अभी सुंदरता कम हो गई, कोई नहीं दिखता, आप भी नहीं देखते अभी किसी को भी नहीं देख रहे हैं? आपको कैसे पता कोई नहीं देखता है सारी काउंसलिंग मीटिंग में सब कुछ बाहर आता है कौन क्या देख रहा है, किसको देख रहा है। अभी आलिया भट्ट देखते हैं क्या? आलिया भट्ट को देखते हैं क्या? अभी वो बोलेंगे, अभी बोलेंगे ये कौन है, ऐसे बोलेंगे बता दिया ब्रो मुझे, रिकॉर्डिंग में, इसलिए नहीं बता पाते। तो क्या है कि भगवान में 100% सारे क्वालिटीज है, हम में कण मात्रा है, ऐसे हम में भी अच्छे गुण है बट कण मात्रा है ऐसे, ठीक है माता जी? नीरू माता जी समझ गए? यस प्रभु, थैंक यू। पूछना माता जी, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, Yes, मुझे विशिष्ट द्वैतवाद मीन्स दो अलग, उसका बताइए थोड़ा। मध्वाचार्य द्वैत मतलब दो, विशिष्ट मतलब स्पेशल ड्युअलिटी, मतलब दोनों अलग हैं बट कनेक्टेड एक दूसरे से, ऐसे। अभी उसमें बहुत सारे फिलोसफी, बट मैं एकदम सिंपल में बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें जाएंगे तो फिर हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। आत्मा और परमात्मा अलग ही है, अलग है पर कनेक्टेड। ये मेरा स्वरूप है क्रिश्चियन रीतिदास है, हम अलग ही हैं, पार्ट एंड पार्सल, बट पार्ट एंड पार्सल मतलब क्या? हाँ, जैसे अभी ये दो उंगलियां अलग अलग हैं बट कनेक्टेड है ना बॉडी से,
प्रभु जी हाँ। बोले तो हम तो आत्मा है, हम्म। तो परमात्मा भी हमारे हृदय में होते हैं। करेक्ट। इसलिए इसमें दो हो गया, परमात्मा भी शरीर भी। पर वो ये भौतिक दुनिया में ना, उनका कहना क्या है, जो शून्यवाद है या अद्वैतवाद है, अभी आप अलग हैं भगवान और आप, पर जब ब्रह्मज्योति में जाते हो तो विलीन हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? अभी कोई प्रश्न है कि अभी पूछ लो। हरे कृष्ण प्रभु इनिशिएशन जी। के बताए। हरे यस माता जी। कृष्ण। आपने अभी उदाहरण दिया, 2 उंगलियां अपने शरीर से जुड़ी भी है, अलग भी है। वैसा ये जीव और परमात्मा कैसा समझेंगे? उसका भी उसमें कनेक्शन है? करेक्ट। जैसे जो जीव है वो भगवान से अलग है पर कनेक्टेड भी है। कौन बता पाएगा कैसे? जैन प्रभु। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हाँ, कैसे? क्योंकि अंश है तो कैसे? अंश है बट सेपरेटेड है ना। जैसे बलराम बंधु प्रभु का बेटे का नाम क्या है? अश्वम, है ना। अब वो अलग है बट आपसे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? प्रभु जी, वैसे प्रभु जी, हम जब भक्ति करते हैं तो हमें आनंद भी मिलता है। रिलेशनशिप है ना। आप आपका पुत्र है ना, वो अलग है, आप ही का पुत्र है ना, बट वो कनेक्शन है। वैसे ही भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है। कैसे पता? हाँ, वो भी है। और हम आत्मा है, वो परमात्मा है। आनंदमय स्वरूप है ना। आनंद स्वरूप, बट कनेक्शन की बात कर रहे हैं ना, आनंद स्वरूप की बात नहीं कर रहे। कनेक्शन कैसे है? हम उनके बिना रह ही नहीं सकते। कोई भी आप बॉडी में ले लो, आप एथिस्ट बॉडी ले लो, नास्तिक बॉडी में ले लो, उसमें भी परमात्मा होता है। तो वैसे कनेक्टेड, वही बोल रहा हूँ। तो जैसे के लिए क्या है, एक मिनट, हम सेपरेट हैं बट कनेक्टेड। जैसे अश्वम आपसे सेपरेट है अभी पर कनेक्टेड है ना आपके माता पिता के रूल में, वैसे हम भगवान से सेपरेटेड हैं बट कनेक्शन छूटा नहीं। कैसे छूटा नहीं है? प्रभु जी, वही तो बोल रहा प्रभु जी मैं हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, प्रभु वही जी तो मैं बोल रहा हूँ। पूछूं क्या? अंशी और अंश क्या प्रभु जी? अंशी और अंश समझे? नहीं नहीं, अंशी और देखिए अंश। हम अंश हैं भगवान के, पर भगवान से कनेक्टेड है। कैसे? क्योंकि भगवान के बिना हम रह ही नहीं सकते। आप कोई भी बॉडी ले लो, सुअर का बॉडी ले लो, हाथी का बॉडी ले लो, परमात्मा आएंगी। परमात्मा के बिना ये बॉडी नहीं चलेगा। अगर बॉडी में से परमात्मा गए, नहीं जाएंगे, चिंता मत करो, आत्मा उसके पीछे पीछे जाता है। एग्जैक्टली। इसीलिए हम कनेक्टेड है। सेपरेट है बट कनेक्टेड है। सेपरेट कैसे हैं? अविज्ञा के कारण सेपरेट है। हमें पता नहीं कि वो हमारा भगवान है, उसीलिए सेपरेटेड है। जैसे कि हवा के बिना आप रह सकते नहीं हैं, उसी तरह से भगवान के बिना हम आत्मा भी नहीं रह सकते। बैटरी के बिना कोई टॉय नहीं चलेगा, खिलौना नहीं चलेगा, वैसे भगवान उसके बिना नहीं चलेगा। जैसे हम सुबह उठते हैं तो कौन उठाता है हमें? अलार्म क्लॉक उठाता है? परमात्मा उठाता है। परमात्मा उठ भी, जब तक परमात्मा नहीं बोलेगा तब वो उठेगी नहीं। इसलिए कभी कभी कोई सो जाता तो सो ही जाता है। क्यों? परमात्मा ने उठाता नहीं। परमात्मा चल अभी तेरा काम हो गया, तभी नहीं खोलते, हम नहीं खोलते। ठीक है, सब समझ में आ गया? ओके, कोई प्रश्न है? अभी पूछ लो, इसके पहले हम नेक्स्ट टॉपिक में जाए। पूछिए माता जी, क्या प्रश्न पूछे? त्या म्हणतात असं डिटेल कुठल्या पुस्तकामध्ये दिलंय का? नहीं, प्रभुपाद की किताब में सब जगह है। अभी इसके लिए स्पेशल ऐसा किताब नहीं है। भगवद गीता पढ़ना, भगवद गीता प्रभुपाद ने काफी विस्तार दिया है। आनंद से नॉलेज, तो उसको पर फुल नॉलेज है तो भक्ति का नॉलेज होगा। व्हाई इज देयर इन एक्चुअली क्या है, नॉलेज उसको उसी लेवल का है जिस लेवल से वो ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है। उसके आगे वाला नॉलेज नहीं उसके पास। और कुछ कुछ लोगों को होता भी है, पर उनको वही करना है। जैसे कुछ ब्रह्मवादी बोलते हैं उनको, मायावादी नहीं बोलते उनको, ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादियों को पता है कि भगवान है और गोलोक है, पर उनको जाना ही उधर। जैसे हम सबको पता है अभी गोलोक ही हमारा लक्ष्य है, पर हम में से कितने प्रयत्न कर रहे हैं एक्चुअली में, वैसे ही आप कर रहे हैं। तो अच्छा है, करते रहो, हम भी करेंगे। वैसे तो ब्रह्म ज्योति में कुछ जीव हैं जिनको जाने ही नहीं उधर, यही मेरा लक्ष्य है। और कुछ जीव उनको नॉलेज है, उतना ही नॉलेज है जिससे वो ब्रह्मन में उलझ हो सकते, उससे ज्यादा नॉलेज नहीं। ऐसे जैसे ये भी प्रश्न पूछा था कि अगर गोलोक में पूरा नॉलेज है, सत्यचित है, तो फिर जीव नीचे क्यों आता है? जीव फिर भगवान से रिवोल्ट क्यों करता है? उसको नॉलेज जितना चाहिए उतना ही है, पर नॉलेज एक चीज होता है और दूसरा होता है डिजायर। जैसे हमें अभी नॉलेज है,
कि कोई वो 4 नियमों का पालन करना है, कांदा लहसुन नहीं खाना है, अगर नॉलेज है ना, या वो छोड़ दो तो हम करते हैं। और ये भी नॉलेज है कि जपा करना है हमें अटेंटिव, पर हम में से कितने लोग करते हैं? नहीं करते। तो नॉलेज होना एक बार होता है, रियलाइजेशन होना एक बार होता है। तो उनको नॉलेज है उतना, बट दे आर नॉट एबल टू रियलाइज दैट, उनको उससे आगे जाना ही नहीं। तो ये ऐसा है कि वो ज्ञान जो है वो शुष्क है, उसमें रस नहीं है। अब वो लोग क्या कहते हैं कि जो भक्ति है वो वो प्राथमिक स्तर के लिए है, और हम लोगों को ज्ञान हो भक्ति गया इज है अ तो स्टेपिंग हमने- स्टोन बोलते हैं। हाँ, वो ऐसा बोलते हैं अर्श वगैरह की सेवा कर दो जब तक तुम नारायण नहीं बन जाते। हाँ। ऐसे बोलते हैं। क्योंकि हमारे कॉलेज में भी एक सर ने एक बुक लिखा है, उन्होंने वो बुक दिया, मैंने भी उनको तुरंत सक्सेस दे दी कि आपने लिखा है कैसे देंगे। उन्होंने लक्ष्मी के वजह प्रभुपाद की बुक देनी थी नहीं एक्शन, वो नहीं ले पढ़ने वाले, तो वो क्या बोले पता है कि आप जब वगैरह करते हो बेसिक है। तो प्राइमरी लोग है ना उनके लिए आप ध्यान करते हो। मैंने बोला आप जब में ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान में तो सो ही जाऊंगा। करते हुए भी नहीं हो रहा है तो पूरा सो ही जाऊंगा। ध्यान करूंगा तो ध्यान बन जाऊंगा, मराठी ध्यान। ठीक है, और कोई प्रश्न है? वो लोग ऐसा सोचते हैं। किसी का प्रश्न ऑनलाइन, किसी का प्रश्न है? ठीक है, तो हम एक आज विषय लेने वाले हैं जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब उपदेशामृत। 2 श्लोक में पढ़ने वाला हूँ, जो विषय है मैं बताऊंगा, तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्भो नियमाग्रह जनसंगश्च लौलं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो ये रूप गोस्वामी ने किताब लिखा हुआ है उपदेशामृत, उसमें कई लगभग 10-12 श्लोक हैं, 11 श्लोक हैं। तो जो बता रहे हैं कि उनका बहुत एक यूनिक टेक्निक है कि हर श्लोक में 6 चीज बताते हैं। तो पहला वाला श्लोक हमने पढ़ा नहीं, पर मैं डायरेक्टली दूसरा पढ़ रहा हूँ। पहले वाले श्लोक में बताते हैं कि 6 चीज होने से व्यक्ति जो है वो गुरु बन सकता है। तो आपको अगर गुरु बने तो पहला वाला श्लोक पढ़िए। दूसरा श्लोक में बता रहे हैं कि 6 चीजें करने से हमारी भक्ति कैसे नष्ट हो जाए। क्या करने से? अत्याहार, अत्याहार मतलब क्या? ज्यादा खाना। इसलिए हम प्रसादम सर्व करने के पहले ही बता रहे हैं तो फ्रेश रहे माइंड में। अत्याहार मतलब ज्यादा खाना, और क्या? ज्यादा बटोरना। जैसे अगर डीमार्ट में सब फ्री मिल रहा तो क्या करेंगे? फर्स्ट ट्रॉली लेके सब बटोर लेके। जैसे उदाहरण देते प्रभुपाद जानते कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और वहां पे एक बोरी पड़ी है, चावल की बोरी, तो अगर पक्षी आते तो क्या करता है? जितना पेट भरेगा उतना खा के चले जाता है। और अगर एक गाय आएगी तो क्या करेगी? इतना जाएगी खाएगी और चले जाएगी। मनुष्य आएगा तो क्या करेगा? बोरी उठा के लेके जाएगा, टेम्पो बुलाएगा, बोरी टेम्पो पर डालेगा, लेके जाएगा। ये 10 आगे चलेगा और टेम्पो भी लेके आ गया। ठीक है, तो ये है अत्याहार, है ना? तो ज्यादा चीज बटोरना नहीं है। उसमें ज्ञान भी होता है ज्यादा। कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा ज्ञान बटोर लेते हैं। हमें जितना ज्ञान चाहिए उतना ही। प्रभुपाद किसी किताब बस है, और ज्यादा ज्ञान बटोरने की जरूरत नहीं। बहुत सारी इधर उधर की किताब पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वो भी करने की जरूरत नहीं है। तो अत्याहार में ये होता है। और फिर आगे है प्रयासश्च, मतलब क्या? हाँ, ज्यादा प्रयास करना। जैसे मैं एक बार उदाहरण दे रहा था कि जब मैं कनाडा में था 2001 में, तो एक घर में रहता था मैं, हम लोग पीजी था, मतलब अकोमोडेशन। तो और एक व्यक्ति रहता था, तो 2 जॉब करता था, सुबह 6 से 3 और 4 से 10। मैं बोला इतना बस है भाई तो 2 जॉब कर रहा था, मतलब ओवर एंड ओवर हो गया। तो एक जॉब ही नहीं होता हमसे, 2 जॉब करता है। या कई लोग होता है 18 घंटा काम करते हैं। जैसे वो मारवाड़ी लोग होता है ना, जो शॉप होता है, उनका शॉप कितने बजे खुलता है? 6 बजे खुलता है। और बंद कितने बजे होता है? 12 बजे, 11-12 बजे। पता नहीं सोते कब है, कब वही पर सो जाते हैं। तो ओवर एंड ओवर हो गया, नहीं ज्यादा एंड ओवर हो गया। इतना एंड ओवर करने की जरूरत नहीं। तो आप बोलेंगे कि जॉब छोड़ दें क्या? नहीं, 9 से 6 में 9-10 घंटा जितना हो सके उतना करो, बस। उसे ज्यादा नहीं करना। अभी जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते कि प्राणियों को भी भगवान खाने देते हैं। प्राणी कहीं जाके काम करते हैं क्या? नहीं, उनको आराम से मिल जाता है। तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हम भगवान की भक्ति करें, हमें क्यों नहीं मिलेगा? भगवान तो लाके देंगे घर पे, पर हमें विश्वास होना चाहिए। चिंतन पता नहीं आ जाएगा, कल तो आया था आज नहीं आएगा। विश्वास होना चाहिए।
तभी हो पाओ। ठीक है, तो ये हो गया ओवर एंडेवर, ज्यादा प्रयास नहीं करना है, भौतिक चीज के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना, आध्यात्मिक के लिए करना है कि नहीं करना, करना है। जैसा जपा नहीं हो रहा अच्छे से, करो और प्रयत्न, है ना। नवयोगेंद्र महाराज जैसे बोलता है कि इतना जपा करो, इतना जपा करो कि हद कर दो, है ना। लोग भौतिक सक्सेस के लिए हद कर देते हैं। तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहाड़ पे घर बना लेते, माउंट उस माउंट पे, है ना। जैसे माउंट टिटलिस करके स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ा पहाड़ है इसका, बर्फ का, वहां पे उन्होंने सब कुछ बनाया कि लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। तो ओवर एंड ओवर हो गया ना, उसमें ऊपर जाके कोई मगजमारी कर लो, है ना, बट करते हैं। हम गए थे बट भक्ति में आने के पहले गए थे। वही वो बोल रही है। जैसे हम लोग अभी कश्मीर गए थे कुछ महीना पहले, तो वहाँ पे एक पहाड़ है, उसको बोलते लिटिल स्विट्जरलैंड ना, मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो हम घोड़े पे चलते, तो घोड़े पे लेके गए, तो लगभग 2 घंटा लगता है घोड़े पे, है ना। तो 2 घंटा एकदम क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज्यादा खतरनाक था वो। मतलब ऐसा लगा पता नहीं कब वो मिनी स्विट्जरलैंड आएगा, ऐसा लगता था। क्योंकि घोड़ा, मेरा स्पेशल जो घोड़ा था एकदम पागल था, मेरे जैसे ही था। उसको उसका ओनर बोलता था इधर चलते, उधर जाता था वो, है ना। और एक बार क्या, वो खाई थी और वो लगभग खाई में अंदर जाने ही वाला था, मुझे ही लेके जाता ऐसे बचा लिया। तो उसके बाद 1.5 घंटा मैं कंटिन्यूस नरसिंह भगवान का आरती पढ़ रहा था। इतने इंटेंसली मैंने कभी नहीं बोला नरसिंह आरती नहीं, है ना। घोड़े का भी चांदी हो गया नरसिंह आरती सुने इतने, उसका भी उद्धार हो गया, है ना। तो बात ये बता रहा था मैं कि 2 घंटा ऊपर चढ़ के गए हम लोग, क्या मिनी स्विट्जरलैंड, हमने स्विट्जरलैंड भी देखा है, बोले क्या है स्विट्जरलैंड, कुछ नहीं। तो क्या हो गया, ओवर एंडेवर हो गया ना, वहां पे जाके कुछ आनंद मिला नहीं, सिर्फ फोटो 4-5 खींच लिया और आगे नीचे। हाँ आनंद मिला, वो आपको क्या घोड़े का उद्धार होना था, इसलिए घोड़ा का जान निकल जाता है प्रभु। इतना 70-80 किलो का वजन लेके उल्टा ऐसे जाना है उसको, बहुत मुश्किल है। एंडेवर मतलब वो भी ओवर एंडेवर है, और जो व्यक्ति लेके जाता है उसको भी ओवर एंडेवर है, क्योंकि वो सिर्फ उसको 300-400 रुपए मिलता है सिर्फ उतना जाने का। ये ओवर एंडेवर घोड़े पे एक ही जाएगा। इसको बोलते हैं ओवर एंडेवर, मतलब एंजॉय करने के लिए हम कितना एंडेवर करते ऐसे, है ना। और मनुष्य क्या करते, इतने ऐसे बना भी देता है, इसी चीजें बना देते कि ओवर एंडेवर एंजॉय करने के लिए, क्या उधर कुछ होता ही नहीं। तो इसको बोलते हैं ओवर एंडेवर। अत्याहार प्रयास प्रजल्प, मतलब अभी ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, अब ये जैसे काउंसलर मीटिंग खत्म हो जाएगा हम देखेंगे। प्रजल्प मतलब क्या, गॉसिप। गॉसिप मतलब क्या, जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं, जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं वो गॉसिप। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि गॉसिप करने से हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी सैप हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। क्योंकि गॉसिप करते मतलब क्या करते, क्या बहुत करते हैं हम लोग, दूसरे की बुराई करते। उसने पता ये किया, उसने पता वो किया, तो वो क्या होता है, एनर्जी सैप हो जाता है। हम भक्ति इतना करते उससे ज्यादा गॉसिप करेंगे तो भगवान हमको रस ही नहीं देंगे। तो प्रजल्प हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद क्या आता है, प्रजल्प नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब क्या, जो नियम है उसमें 2 आते हैं, नियम आग्रह और अग्रह। नियम आग्रह मतलब क्या, करने के लिए करना है। अभी जपा बोला है, करना है, कहते होते जपा करना है, कर रहे, बोल रहे। प्रभुपाद ने बोला ना जपा करना है, इसलिए कर रहे। आरती कर रहे, करते करते कुछ इधर उधर का काम करते रहो, कर नियम फॉलो करने के लिए। उसमें भी कोई कुछ अलग निकाल देता है। अभी रिसेंटली कुछ लोग आए बोलते हैं कि प्रभुपाद ने कहा बोला कि अनिल गार्लिक छोड़ना है, प्रभुपाद ने बोला वेजिटेरियन बनो। तो उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी नियम अलग नियम निकालने का प्रयत्न करते हैं, है ना। या तो नियम फॉलो करेंगे सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए। जैसे कुछ लोग आते हैं इस्कॉन में, देखते हैं कि इस्कॉन में लड़के और लड़की अच्छी होती है तो शादी करने के लिए आते हैं और फिर शादी करके निकल जाते हैं। तो ये बेसिकली पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई नियम का फॉलो करना है, तो बोलते हैं नियम आग्रह। और अग्रह मतलब क्या, बिल्कुल नियम पालन नहीं करना। नियम जो पालन करना होता है उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए फॉलो करना। जैसे कोई उपवास करते हैं एकादशी का, है ना, निर्जला करते हैं या कुछ खाते नहीं है, पर दिन भर प्रसाद की तरफ देखते रहते हैं, कब सुबह होगी खाऊंगा इसको, मतलब क्या करने के लिए कर रहा है। और दिन भर टाइम पास करेंगे, मतलब जपा नहीं करेंगे या आध्यात्मिक प्रगति नहीं करेंगे, उसका कुछ फायदा नहीं। एकादशी हम करते हैं क्योंकि समय बचा सके और भक्ति कर सके, और अगर भक्ति नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा।
एक दिन ऐसे ही लोग बैठे थे, शिष्य लोग अपने मंदिर में, प्रभुपाद आए, बोले कि अरे तुम लोग संकीर्तन के लिए क्यों नहीं गए? तो प्रभुपाद आज एकादशी है ना, तो सब वीक हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि उनको खाना खिलाओ और बाहर लेके जाओ, संकीर्तन कराओ उनसे। तो नियम क्या है कि एकादशी करेंगे तो हमारा भक्ति बढ़ना चाहिए, नियम है नहीं कि हाँ एकादशी मतलब ग्रेस निकालने चाहिए। तो एकादशी करके हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, तो उसको बोलते नियम अग्रह। ठीक है, समझिए। पांचवा चीज है जनसंघर्ष, मतलब क्या? जनसंघर्ष, हाँ नहीं, यहाँ पे क्या बोला, विनश्यति है ना, मतलब ऐसी चीज नहीं करना जो हमारे भक्ति के अच्छा नहीं है। किससे संग नहीं करना है? अभक्तों के साथ संग नहीं करना है। संग नहीं करना है मतलब क्या? जो लोग भक्ति दे रहे हैं उन लोगों के साथ संग नहीं करना मतलब क्या करना है? हमारी भक्ति मतलब आदान प्रदान नहीं कर रहा है, दाति प्रतिगनाति गुह्यम अख्याति परिचित नहीं करना है, मतलब कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है। गुह्य मतलब गुह्य चीजें नहीं बतानी है। दाति प्रतिगनाति गुह्यम अख्याति परिचित, ये छह चीजें नहीं करनी उनके साथ। उनके पास से डोनेशन भी नहीं मांगना है, डोनेशन मांगना ना पड़ेगा, वो भी बहुत स्ट्रगल होता है उसके पास, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। नहीं बट दैट उनका, आपका प्यूरिफिकेशन होगा, उनका उद्धार होगा। अगर दिया तो उनका उद्धार होगा। आपका भगवान के लिए पैसे दे रहे हाँ वो तो है, लेकिन बहुत स्ट्रगल होता है। ये एक चीज ही सिर्फ वो ले सकते हैं। बहुत स्ट्रगल होता है उधर। डोनेशन लेना है और भक्ति देनी है, ये एक ही आप आदान प्रदान कर सकते हैं, और कुछ आदान प्रदान नहीं, मतलब कम से कम। हाँ वही, ऐसा नहीं कि कोई गिफ्ट दे रहे हैं, मैंने लेता तुमसे, अभक्त हो तुम, ऐसा नहीं। अप्रोच करके उनसे ये अगर वो कुछ दे तो आप उनको भगवद गीता दीजिए, चैंटिंग माला दीजिए, जो भी है, तो आदान प्रदान उस चीज का होना चाहिए, मतलब ज्यादा डीप नहीं जाना, किसी से ज्यादा डीपर कनेक्शन नहीं रखना। कि शास्त्र बोलता है, शास्त्र नहीं बोलता, साइंस बोलता है कि यू आर व्हाट यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड। अगर 5 लोग आप जिनके साथ ज्यादा संग करते हो उसके आप एवरेज बनते हो। अगर भक्तों के साथ संग करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, अगर हम भौतिकवादी लोगों के साथ करेंगे तो भौतिक इच्छा बढ़ेगी हमारी, ऐसे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। और छठा है लौल्यम। लौल्यम मतलब लोभ, किस चीज का? भौतिक चीजों का लोभ नहीं रखना है कि मेरा अभी 2 बेडरूम है तो मुझे 4 बेडरूम चाहिए, या 4 बेडरूम है तो 5 बेडरूम चाहिए, या अभी गाड़ी सिर्फ मारुति 800 है मुझे फरारी चाहिए। लौल्यम नहीं रखना है, ग्रीड नहीं रखना है चीज के लिए, जितना है उसमें संतुष्ट है। तो ये 6 चीजों से क्या होता है? भक्ति विनश्यति होती है। तो अगले श्लोक में देखते हैं कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बोले मेरे कुछ इच्छा। उत्साह निश्चय धैर्य धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् तत्कर्म प्रवर्तन संग त्यागो सतो वृत्ते संगत्यागो ततो वृत्ते षड्भीर भक्ति प्रसिद्धति। षड्वीर भक्ति प्रसिद्धते। बोला कि उत्साह होना चाहिए भक्ति करने में। जपा करते समय हरे कृष्ण हरे ऐसे करना चाहिए, ऐसे। लोग मंदिर आगे पता ही चैंट एंड भी हैप्पी तो नहीं लग रहा है, चैंट एंड भी अनहैप्पी हो गए। तो जपा में उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, मतलब सुबह उठने की इच्छा होनी चाहिए, सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो और जपा करो। ऐसा नहीं जपा करना है, ये नहीं होना। भगवान की भक्ति करने का उत्साह होना चाहिए, जपा करने के लिए उत्साह, सेवा करने के लिए उत्साह होना चाहिए। इतना सेवा करना चाहिए कि हमारा जो समय है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो, मन को बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए कोई भी और चीज करने के लिए। क्योंकि मन को क्या होता है ना, आप अगर सेवा नहीं करोगे, जपा नहीं करोगे तो मन को टाइम मिल जाता है, बीच में ब्रेक मिल गया ना, गया मन क्या करेगा? मोबाइल लेगा, इंस्टा पे जाएगा, मोबाइल लिया यूट्यूब पे गया, मोबाइल लिया व्हाट्सएप पे गया, हो गया नहीं गड़बड़। और उधर क्या करेगा? उधर के क्लास सुने तुम? इंस्टा में क्लास सुनते, यूट्यूब में क्लास सुनते हैं? नहीं, तो टाइम पास ही करते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, है ना। तो इसलिए उसको बिल्कुल जगह नहीं देना है ना, और उत्साह के साथ सेवा करनी है, जितना हो सके उतना सेवा करो। जितना आपका फैमिली, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे भाई बोलेगा रुक जाओ, तुम अपने को पहले बैलेंस करो। बैलेंस में करना है, बट देखिए हमारे जो भौतिक एंगेजमेंट है उसको कम करके हमारे आध्यात्मिक सेवाएं बढ़नी चाहिए। क्योंकि सेवा की क्या जरूरत है? यार जपा करो ना, सेवा करने की क्यों जरूरत? सेवा करने, हाँ, सेवा करने से नम्रता आती है। यस मतलब जैसे हमें बहुत ईगोइस्टिक रहते हैं, तो जब हम सीनियर डिवोटीज के साथ सेवा करते हैं तो हमें सीखने को भी मिलता है कि क्या सही है क्या गलत है। सेवा करने से नम्रता आती है, सेवा करने से आप भगवान को खुश कर रहे हैं और वैष्णव को खुश कर रहे हैं। वैष्णव खुश होंगे तो आपका जपा अच्छा हो,
सेवा नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। सेवा और जपा कनेक्टेड है। सिर्फ जपा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेवा करेंगे तो भी गड़बड़ है। सेवा और जपा कनेक्टेड है, विशिष्ट द्वैत है, दोनों कनेक्टेड है। जितना ज्यादा अच्छे भाव से सेवा करेंगे उतना ज्यादा जपा अच्छा होगा। और सबसे बढ़िया सेवा कौन सा है? वैष्णव सेवा। और सनातन गोस्वामी 3 चीजें बोलते हैं, एक भक्त में 3 गुण होने चाहिए। कौन से है वो? जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। ये 3 चीजें करनी चाहिए। जीव दया करनी चाहिए। जीव दया करने का मतलब क्या? प्रचार करना है। चारे देखो तारे कहो कृष्ण, जहां जाए उसको कृष्ण के बारे में बताओ। जैसे हमने अभी खड़ी मशीन में नया प्रोग्राम चालू किया, उसमें आप लोग हेल्प कर सकते हैं। जैसे आशीष प्रभु हेल्प कर रहे हैं, तो प्रसाद लेके आते हैं बेचारे, तो ऐसे हेल्प कर सकते। तो उन लोगों के 40 लोगों को आप जीव दया कर, जीव दया, वैष्णव सेवा और नाम रुचि। नाम रुचि, रुचि होना चाहिए नाम में, जो हमने चर्चा किया। तो ये चीज होना चाहिए, है ना। तो ये उसमें उत्साह होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम भौतिक चीजों में बहुत उत्साही होते हैं। इतना पैसा कमाऊंगा, मैं सीईओ बनूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट वही भक्ति में उत्साह नहीं होता, है ना। और मंदिर में जितना हो सके, जैसे अभी बलराम बंधु प्रभु फ्राइडे को जाते हैं, JVJ की सेवा करते ना, या अभी बंद करते तो वैसी सेवा मंदिर में कम से कम एक सेवा होनी चाहिए हफ्ते में, कम से कम, है ना। और वो मन से होना, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। जैसे पूरा प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूट करो, बाबू जी पहले प्रसाद लेता हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। सेवा करने में एकदम ज्यादा उत्साह नहीं चाहिए। तो उत्साह जरूरी है। दूसरा क्या है? उत्साह निश्चयात। निश्चयात मतलब डिटरमाइंड होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम गिरने वाले। भक्ति में आए मतलब बार बार गिरेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति इज लाइक अ रेजर्स एज। नया रेजर है, पुराना नहीं, है ना। एकदम शार्प है, मतलब क्या, थोड़ा भी गड़बड़ कर देंगे पीछे गिर जाएंगे। तो वो उसके जैसे। तो इसलिए क्या करना है? दृढ़ता रखनी है। बार बार आप नीचे गिरेंगे, बार उठना है। ऐसा छोटा बच्चा होता है, गिरता है वापस उठता है, गिरता है वापस उठता है। तो हमारा गिरना ज्यादा है कि हम क्या है, भौतिक दुनिया में है, तो गिरना तो पक्का है। बार बार उठना है, मन में अलग अलग विचार आएंगे, उनको हटाना है, और भक्ति निकल है, जुड़ता चाहिए। और दूसरा चीज है कंसिस्टेंसी चाहिए। भक्ति में कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन उठ के सुबह सुबह 4 बजे उठ के या 3 बजे उठ के जपा किया और दूसरे दिन 8 बजे तक उठे ही नहीं। एक दिन सुबह सुबह जपा कर रहे, दूसरे दिन शाम को जपा कर रहे। कंसिस्टेंसी होना। रोज 5 बजे उठो, 4 बजे, जो भी डिसाइड करो, कंसिस्टेंटली करो। हर चीज में, सेवा में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक कोई सेवा पकड़ो उसको, जैसे माता जी और आप लोग करते हैं ना अभी ज्वेलरी वाली, हर फ्राइडे करते हैं, सैटरडे करते हैं। तो हर फ्राइडे जाके वो ज्वेलरी ठीक करते रखते हैं, कपड़े ठीक रखते हैं। तो कंसिस्टेंटली होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं किया, 6 महीने गए नहीं। कंसिस्टेंट सेवा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी जैसे कोई वाटरफॉल होता है, उसमें बड़ा सा पत्थर होता है और उसमें छेद होता है बहुत बड़ा सा। वो छेद क्यों आता है? रोज पानी गिरने के कारण। वही अगर एक साल में जाके मैं 10,000 लीटर उसमें डाल दूं तो छेद आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए रोज करना है। नित्यम भागवत सेवा बोला है। क्या बोला? नित्यम भागवत सेवा है, मतलब रोज भागवत सेवा। रोज सुनेंगे तो 3 चीजें कम से कम रोज होनी चाहिए। जपा, आपका सुनना और किताब पढ़ना। तो इसलिए हमने भागवतम स्टडी रखा है, पर सारे लोग नहीं आते, है ना? तो इसलिए रखा है कि हम नित्यम भागवत सेवा कर सके। तो यही भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सुनते रहो, आपके लिए रखा है। हमारा भागवतम पढ़ के हो गया है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने से नहीं होता, बट संघ में आते तो ज्यादा कंसिस्टेंसी आती है ना। जैसे मैं और मेरी वाइफ योगा के लिए जाता है, तो घर पे एक्सरसाइज नहीं होता है, पर आपने अगर योगा लगाया, एक्सरसाइज लगाया, तो हो जाएगा कंसिस्टेंट, ग्रुप में हो जाएगा। तो ऐसे भागवतम रीडिंग आपने बोला कि आधा घंटा मुझे रिजर्व रखना है, उस आधे घंटे में और कुछ नहीं करना है, तो हो जाएगा। ये 3 चीजें होनी चाहिए रोज, तभी कंसिस्टेंट हो पाएगा। ठीक है, ये हो गया निश्चय। धैर्य, धैर्य मतलब क्या? पेशेंस रखना है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर किसी की नई शादी होती तो जो लड़की है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि दूसरे दिन उसको बच्चा मिलेगा। 9 महीने कम से कम रुकना पड़ेगा उसको। वैसे हम भक्ति में आए तो थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। अनर्थ बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, सबको प्रॉब्लम्स है, हर एक को प्रॉब्लम्स है ना। और उसमें जाने की, किसी को जॉब में प्रॉब्लम है, नाइट शिफ्ट है ना। किसी का कुछ और प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, किसी का मन का प्रॉब्लम है, किसी का मन में बहुत गंदे विचार आते हैं, किसी के फैमिली लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, हर को प्रॉब्लम है। ऐसा मत समझो कि मेरा ही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, सब में प्रॉब्लम्स है। बट धैर्य रखना है, पेशेंस रखो। भक्ति क्या है? मैराथन है, भक्ति स्प्रिंट नहीं है। भक्ति में
आगे बढ़ने के लिए टाइम लगता है। क्यों? कि हम करोड़ों जन्मों से यही पढ़े ना, वही कर रहे हैं, पुनः पुनः चर्विता नाम, वही चीज वापस कर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने में टाइम लगता है, आदत को कम छूटने में टाइम लगता है। तो छोड़ो मत, पेशेंस छोड़ो मत, ठीक है। चौथा है तत्त कर्म प्रवर्तन, मतलब जो नियम दिए गए उसको फॉलो करना है। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि 9 चीजें जो हमारे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वादनम वास्तम सख्यम आत्म निवेदनम, इन जो भी 9 चीजें हैं, और प्रभुपाद ने जो नियम दिए हमें 64 नियम है रूप गोस्वामी जो दिए हैं एनओडी में, उसको जितना हो सके उतना फॉलो करना नियमों को। समाचार नियम है, जपा करना है, मंदिर पे जाना है, दर्शन लेना, ये सब नियम को फॉलो करना है, उसको बोलते तत्त कर्म प्रवर्तन। संग त्यागो मतलब क्या? असत्संग को त्याग करना है, हमने चर्चा कर दिया। और क्या है? सतो वृत्ति मतलब क्या? जो आचार्य हैं उनको फॉलो करना है, जो आचार्य, इसलिए हम आचार्य के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आज बलदेव विद्याभूषण के बारे में चर्चा की, तो बलदेव विद्याभूषण ने देखो टीका लिख दी, उनका क्षमता नहीं था फिर भी टीका लिख दी, क्यों? राधा गोविंद जी ने उनको मदद किया। तो ऐसे अगर कोई चीज में हमें फल नहीं मिल रहा है, हमको नहीं लग रहा कि हम आगे पढ़ पाए, तो भगवान की प्रार्थना करो ना कि भगवान मुझे समय नहीं मिल रहा भागवतम पढ़ने के लिए, भगवान मुझे समय नहीं मिल रहा प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। भगवान आपको समय बना के देंगे, आपको समय में एक पता कहाँ से समय है। जैसे 15 साल पहले जब हम चालू किया था भक्ति, एक माला करने के लिए हम झगड़ते थे, मतलब झगड़ा नहीं करते, टाइम नहीं मिलता था एक माला करने, हम 16 माला के लिए करने के लिए अपने टाइम कहाँ से? भगवान के टाइम तो उतना ही है, भगवान आपके लिए टाइम बना देते हैं। टाइम किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि मुझसे ये, पर इच्छा होनी चाहिए ना, उसके पहले इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अच्छा जपा करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे भागवतम पढ़ना है, इच्छा होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, हम भगवान को प्रार्थना कर सके। ठीक है, तो मेन पॉइंट है कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, काउंसिल मीटिंग आने में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, भागवतम रीडिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जपा करने में कंसिस्टेंसी, सेवा करने में कंसिस्टेंसी कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है। जैसे अभी हम लोग मंदिर में सेवा करते हैं अल्टर में, तो 8 बजे मतलब 8 बजे अंदर एंटर होना पड़ता है, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं कर सकते। 8:10 को भोगा लगाना पड़ता है ना, और बराबर 8:25 को निकालना है, क्योंकि भगवान को समय पे बहुत चीजें अच्छी लगती है। तो अगर भगवान को जो अच्छी लगती है उसको हमको करना पड़ेगा। तो भगवान को कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लगती है, एक ही चीज रोज 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 करते रहेंगे तो आदत बन जाएगी और वो कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को? भगवान से मांगना है तो खाली आध्यात्मिक चीजें मांगनी है ना। अगर आपकी भौतिक चीजें आपके आध्यात्मिक चीज में बाधा आ रही है तो मांग सकते हैं कि भगवान मेरा हाल, तबीयत इतना खराब है कि भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फैमिली के प्रॉब्लम्स है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे जॉब का प्रॉब्लम है, तो उसमें मांग सकते हैं। भगवान, हाँ मतलब वो भक्ति के ऊपर यूज होना चाहिए, सतवृत्ति, हाँ मतलब आचार्यों को फॉलो करना चाहिए। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो जो मैंने बोला उसके ऊपर मनन कीजिए प्लीज, जपा में जो भी बोला और ये भी जो बोला, इससे हमें आगे बढ़ने। देखिए हमारे जीवन का गोल ये नहीं कि खाओ पियो मौज करो, वो हमारा पहला था। इस्कॉन का हमारा मूड है कि हमें भक्ति करके गोलोक जाना है, ये लक्ष्य रखो। प्रभुपाद बोलते थे कि चंद्र को अगर गोल बनाओगे तो एक तो तारा मिलेगा, है ना। प्रभुपाद लिखते थे कि एक बुक लिखा है इन्होंने, श्याम सुंदर प्रभु ने, क्या लिखा है? राइनो, चेजिंग द राइनोस। प्रभुपाद बोलते थे कि राइनो को चेज करो, कम से कम एक चूहा मिलेगा, है ना। तो बड़ी चीज को टारगेट करेंगे तो छोटा मिलेगा। तो बड़ी चीज हमारे लिए क्या है? गोलोक जाना। तो वो उसको टारगेट करेंगे तो कम से कम हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, है ना। इस जन्म में, अगले जन्म में मिलेगा मेरे को, एक मिल सकता है। हमारा गोल गोलोक, आपको डिसाइड करना है। एक बार एक डिवोटी था, जन्म नहीं देना, उससे अच्छा कि वैकुंठ जाए, वहां से ट्रांसफर लेंगे, के बाद गोलोक जा सकते हैं, ये क्वेश्चन। हर एक का एक्चुअली जो स्वरूप है वो डिसाइडेड है ना। तो वो कोई मधुर रस में है, कोई ऐश्वर्य रस में है, कोई शांत रस में है, उसके डिसाइडेड है। नहीं प्रभु जी, अभी वैकुंठ का एक स्टेज रहेगा, गोलोक का एक स्टेज रहेगा। सपोज वैकुंठ में है, उसके बाद कुछ वहां से कुछ ऐसी कथा है कि वैकुंठ से गोलोक जा सकते हैं? ऐसे कोई कथा नहीं है। और वो क्या है ना, स्वरूप होता है हर एक, इसलिए मैं बता रहा हूँ स्वरूप होता है। जैसे अभी हनुमान जी है, वो कहाँ है? साकेत में। साकेत धाम कहाँ है? वैकुंठ में। तो उनका मूड है,
दास से भागो, तो हमारे पर्टिकुलर मूड होता है, जो स्वरूप होता है वो आपको रिवील होगा। अभी तक मुझे नहीं हुआ है किसी वो भक्ति का भाव स्टेज पे रिवील होता है कि हमारा स्वरूप क्या है। ओरिजिनल वहां पे जगह पे वेकेंट है, इधर वैकुंठ में या गोलोक में, उधर है ऊपर, क्योंकि गोलोक का मूड माधुर्य रस का है या प्रेम रस का है, तो वो उसके लिए अलग ये रखता है। जैसे शिव जी ने भी ट्राई किया था गोपियों के साथ आने जाने पर, नहीं जा पाया। या लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी जाना चाहती हैं पर वो नहीं जा पाए, क्यों? ऐश्वर्य भाव छोड़ नहीं पाए। तो हर एक का मूड होता है, वो छोड़ नहीं पाता है, उसका स्वरूप जो है वो स्वरूप होता है। अब हनुमान जी जो राम के कंधे पे जाके नहीं बैठेंगे जैसे सुदामा बैठता है, क्योंकि वो स्वरूप, उनका भाव अलग है। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो प्लीज थोड़ा मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। ऐसा नहीं कि अभी प्रोग्राम हो गया, प्रसाद ले घर के जाके सो गए, नहीं, थोड़ा सा सोचिए कि उसके बारे में कैसे मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए जीवन काल हमारे लिए बहुत कम है, चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं और हमें इससे बाहर निकलना है। तो थोड़ा हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए, हमारे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उससे मुझे छुटकारा चाहिए। तो वैसे फिर हम भक्ति मार्ग में लग जाएंगे, नहीं तो फिर गाड़ी हमारी 2 स्टेप आगे जाती है और 4 स्टेप पीछे जाती है, वैसे नहीं। ठीक है, स्टोरी बताना, तो स्टोरी बताने लगे क्वेश्चन के पहले। हाँ, कुछ तो बोल दो स्टोरी। ऐसा बोला कौन सा पॉइंट था? कुछ तो बोल दो, खट्टा बोले तो तब तक डिस्कशन चालू रहेगा, कुछ तो बोलना याद नहीं। और कोई प्रश्न? नहीं, समय हो गया प्रसाद में अभी। ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी ऑनलाइन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।